हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट। और आपको मिलती है यहां पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। जी हां, आपके एग्जाम्स के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जो साथी अभी यहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए महा सीरीज मैं लेकर आ गया हूं। जी हाँ, आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए महा सीरीज हम लेकर आ गए हैं। और अगले 2 घंटे, जी हां, नेक्स्ट 2 आवर्स तक आप इन 300 प्रश्न को करने वाले हैं। और ये 300 प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके यहां पर लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो यहां पर आज की सीरीज नंबर रहेगी 280। जी हां, 280 नंबर सीरीज में हम आपको 300 एमसीक्यूज, जी हाँ, सोल्ड एमसीक्यूज रहेंगे यहां पर मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में जो भी साथी यहां पर आज रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि यहां पर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट 2 आवर्स आप हमारे साथ में यहां पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। तो जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो जोड़ होते हैं, आपके जो जॉइंट्स है आपकी बॉडी के अंदर, उनकी जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। जी हां, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं संधि शास्त्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हां, आपकी जांघ की हड्डी, या फिर कह सकते हैं उरु अस्थि, एंड इन द इंग्लिश यू कैन कॉल दिस फीमर। जी हाँ, फीमर है वो सबसे लार्जेस्ट आपकी लंबी बोन है ये, ठीक है। लंबाई में लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, लॉन्गेस्ट कहेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लंबी है आपकी फीमर और सबसे छोटी रहती है स्टेपीज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि न्यूटन के दूसरे गति सिद्धांत को यह भी कहते हैं। जी हाँ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको क्या कहा जाता है? तो 3 तरह के न्यूटन ने लॉ दिए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक है आपका जड़त्व का सिद्धांत है, एक आपका क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और एक है आपका संवेग का सिद्धांत। इनको इंग्लिश में अगर हम यहां पर डिफाइन करें तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन। तो ये आपके 3 लॉ दिए हैं न्यूटन ने। तो ये भी आप याद करके जाइएगा, एग्जाम्स में काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जी हाँ, 3-4 दिन ही बाकी हैं, आपका एग्जाम होने वाला है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि विज्ञान इसका अध्ययन है। जी हाँ, जो अस्थि विज्ञान है उसमें किसका अध्ययन है वो किया जाता है? तो अस्थि विज्ञान के अंदर किया जाता है आपकी हड्डियों का अध्ययन। जी हाँ, बोन से रिलेटेड रहेगा, बोन की यहाँ पर स्टडी की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रक्रिया अवधि किसका घटक है? जी हाँ, तो जो प्रक्रिया अवधि है ये घटक होता है आपकी गामक फिटनेस का। अब गामक का मतलब ही कई बार हमें नहीं पता होता, तो गामक क्रियाएं या फिर ये कह सकते हैं कि मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? तो मोटर स्किल्स आपकी वो होती हैं जिनके अंदर आपकी छोटी मसल्स या फिर जो बड़ी मसल्स है, लार्ज मसल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स आर मसल्स परफॉर्म योर एक्टिविटीज, और यू कैन से दिस इज योर बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइजेज। यहाँ जो आपकी बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स होती है, जिसमें आपका रनिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, कैचिंग है, राइटिंग है, तो दीज आर द फंडामेंटल मोटर स्किल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण का निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय केंद्र नहीं है? जी हाँ, तो यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसमें जयपुर में नहीं है, पटियाला है, या आपका NSNIS का है, यहाँ पर कोलकाता में भी और बेंगलोर में भी आपके सेंटर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर NSNIS पटियाला की बात कर रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक समय सारणी इसलिए रखते हैं। जी हाँ, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनके लिए टाइम टेबल क्यों जरूरी है? तो वो ये देखते हैं कि स्कूल के अंदर जो समय है और ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर टाइम टेबल है वो निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? जी हाँ, अगर आप भारत के अंदर कोई भी सर्टिफाइड कोच बनना चाहते हैं तो सबसे पहला तो भाई आपके पास में NSNIS का डिप्लोमा होना जरूरी है। NSNIS कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है भाई, NSNIS एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कई बार गलती ये करते हैं दोस्तों कि हम जो NSNIS पटियाला द्वारा आपके कोचिंग की फील्ड में डिप्लोमा आपके करवाए जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि मैंने NIS किया हुआ है। NIS आपने नहीं किया भाई, आपने डिप्लोमा
इन कोचिंग किया है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन कोचिंग आपका सर्टिफिकेट है, तो आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, ना कि आपने NSNIS कर रखे है, क्योंकि यहाँ पर NSNIS एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, जो आपको फील्ड ऑफ जो आपके स्पोर्ट्स है वहाँ पर कोचिंग के कोर्सेज वो प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर आपके पास में डिप्लोमा इन कोचिंग होना चाहिए, वो आपका LNIPE ग्वालियर और यहाँ पर जो आपका NSNIS पटियाला दोनों ही करवाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अस्थि भंग होने का अत्यधिक सामान्य अंग क्या है। तो यहाँ पर जो आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, उसमें सबसे जो नॉर्मल फ्रैक्चर है वो कहाँ होगा। तो नॉर्मल फ्रैक्चर देखिए, अगर आप एक्सीडेंट हो गए तो सीधा टांगे ही आपकी जाती है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल है ये कलाई के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर देखे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो बेरी बेरी है वो विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड या फिर इसको कह सकते हैं विटामिन C, और जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर ये कह सकते हैं कि जो रक्तांधता है, और इसके साथ में आप इसको कह सकते हैं जो रतौंधी, तो ये आपके होते हैं विटामिन A की कमी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि वॉलीबॉल टीम में कितने क्षेत्र खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल के अंदर जो क्षेत्र खिलाड़ी है या फिर ये कह सकते हैं कि हाउ मैनी फील्ड प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम इन वॉलीबॉल। तो देखिए जो खेलने वाले हैं ये आपके 6 होते हैं और टोटल होते हैं आपके 12। तो अगर आप इसके अंदर 6 और प्लस कर देंगे तो ये आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इनको दिया जाता है, तो 6 आपके जो प्लेयर है वो एक टाइम पर फील्ड में रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फील्ड कह सकते हैं, इसको कोर्ट कहिएगा, ठीक है, कोर्ट कहा जाता है, फील्ड का मतलब है खेलने वाला जो क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, पावर लिफ्टिंग में कार्यक्रम सूची इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर जो आप अगर प्रोग्राम है वो सिखाना चाहते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो होते हैं आपके स्क्वाट आप लगवाते हैं, ठीक है, बेंच प्रेस होता है, और इसमें डेड लिफ्ट आपकी होती है। जो पावर लिफ्टिंग के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं जो आपका प्रोग्राम बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिकेट टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर अलाउड होते हैं। यहाँ पर कितने बाउंसर डाले जा सकते हैं। तो क्रिकेट के अंदर जो आपको बाउंस अलाउ होते हैं, तो आप 2 बाउंसेस आपको अलाउ होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो 22 गज की पट्टी होती है, ठीक है, 22 गज की आप कह सकते हैं 22 यार्ड्स की आपकी एक जो पिच है बनी होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा क्रिकेट है वो पिच पर खेला जाता है जिसके चारों तरफ आपका ग्राउंड रहता है। और ग्राउंड और कोर्ट में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जो मैदान होता है जिसको आप ग्राउंड कहते हैं और कोर्ट होता है तो उसके अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक सा एक अंतर ये है कि जो कोर्ट होता है वो आपका रेक्टेंगुलर मिलेंगे, ठीक है, जितने भी आपके कोर्ट मिलेंगे वो रेक्टेंगुलर मिलेंगे या फिर आपके स्क्वायर में मिलेंगे, ठीक है। और साथ में आपको डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि जो आपका मैदान होगा या फिर आप जिसको ग्राउंड बोलते हैं, तो ग्राउंड की आप जो बाउंड्रीज होती है या फिर ये कह सकते हैं जो मेजर्स आप उसको कम या घटा या बढ़ा सकते हैं। कि जैसे आपका क्रिकेट के अंदर है तो क्रिकेट के अंदर आपकी 60 से लेके 90 मीटर तक की आपकी बाउंड्रीज आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक हैंडबॉल कोर्ट की बात करते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट की बात करते हैं, हॉकी फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट्स है वो आपकी फिक्स होती है, तो इसलिए इनको कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 3 सेकंड का नियम किस खेल में लागू होता है। तो जो 3 सेकंड नियम है ये आपका बास्केटबॉल से रिलेट करेगा। और अगर यहाँ पर होता है हैंडबॉल, तो हैंडबॉल के अंदर भी 3 सेकंड रूल होता है, ठीक है, 3 सेकंड 3 स्टेप, ठीक है। तो ये बहुत ही यहाँ पर फेमस है, 3 सेकंड 3 स्टेप आपका हैंडबॉल के अंदर भी रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि केरल के किस गांव से पीटी उषा का संबंध है। तो पीटी उषा केरल के पहले गांव से संबंधित है, तो इसीलिए इनको पहली एक्सप्रेस भी कहा जाता है और गोल्डन गर्ल भी इनका यहाँ पर इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मिल्खा सिंह का 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो मिल्खा सिंह ने बनाया है 400 मीटर का, तो ये परमजीत सिंह ने तोड़ा है। और मिल्खा सिंह के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि मिल्खा सिंह का अभी कोविड-19 की वजह से देहांत हुआ, तो 91 वर्ष के थे। तो ये भी क्वेश्चन से रिलेट कर सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो तैयारी अच्छे से करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्थापित हुआ था। तो भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ये आपको 1928, कहीं पर आपको 1927 भी लिखा मिल जाएगा, तो 1928 यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में मिलेगा आपको क्वेश्चन ये कि बास्केटबॉल किस देश से प्रारंभ हुआ। तो जो
बास्केटबॉल गेम है ये आपका अमेरिका की देन है, अमेरिका को ही इसका जनक कहा जाता है और डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ही इसको इन्वेंट करने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कसरती या फिर जो एक एथलीट होता है उसका हृदय कितना रक्त कसरत के समय बाहर पंप करता है। तो जो आपका एथलीट होता है जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो जो उसका यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है आपका 15.6 लीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन खेलकूद में पहली महिला है जिसने एशियन स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियन स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं तो भाई ये है आपकी कमलजीत संधू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि पहले सैफ खेल कहाँ पर संपन्न हुए थे। तो सैफ खेल का मतलब है साउथ एशियन गेम्स। ठीक है, तो जो आपके सैफ गेम है ये आपके हुए हैं काठमांडू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और काठमांडू नेपाल की राजधानी है भाई, ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की। तो नई दिल्ली ने की थी पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि फ्री थ्रो शब्द का उपयोग कहाँ होता है। तो फ्री थ्रो जो शब्द है ये आपका यूज होता है बास्केटबॉल खेल के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक में फुटबॉल शामिल होने के बाद कौन से ओलंपिक में नहीं खेला गया। तो यहाँ पर जो आपका फुटबॉल है ओलंपिक में शामिल होने के बाद में जो 1932 का ओलंपिक हुआ है इसमें फुटबॉल खेल को शामिल नहीं किया गया। अच्छा चलिए एक ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मुझे याद आ गया, कुछ साथी कहते हैं कि सर जो फ्री थ्रो है ये फुटबॉल के अंदर भी होता है। भाई फुटबॉल के अंदर थ्रो इन होता है, आप इस चीज को ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि फुटबॉल के अंदर फ्री थ्रो नहीं होता, आपका थ्रो इन होता। थ्रो इन का मतलब है कि जब जो आपकी बॉल है खेलते समय अगर बाहर चले जाते हैं, जो साइड लाइन्स होती है साइड लाइन से बाहर चली जाती है तो बाहर से उस बॉल को थ्रो इन किया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अधिगम के नियम किसने दिए हैं। तो अधिगम के जो नियम है आपको पता है कि जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने यहाँ पर दिए हैं और थॉर्नडाइक अमेरिका से रिलेट करते हैं, ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, बेसिक है ये चीजें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि बालकों के लिए कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती। तो बच्चों के लिए आंतरिक जो प्रेरणा है वो लागू नहीं होती, बाह्य प्रेरणा है आप दे सकते हैं। बाह्य प्रेरणा का मतलब है आप बच्चे को रिवॉर्ड्स देंगे, आप उसकी प्रेज करेंगे तो बच्चा खुश होके कि हाँ मेरी प्रशंसा की जा रही है, मुझे इनाम दिया जा रहा है, मुझे पनिशमेंट दी जा रही है, तो बच्चा क्या होगा कि उस काम को करने के लिए यहाँ पर प्रेरित होता है। उपलब्धि अगर उसकी कोई है, अचीवमेंट्स है, तो वहाँ पर बच्चा उनसे इंस्पायर होके फिर करता है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बच्चों के अंदर कम होती है, बच्चों के अंदर, और ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको बड़ों के साथ में कंपेयर करें जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो ज़्यादा रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि बचपन में व्यक्ति का आचरण इससे अत्यधिक प्रभावी होता है। तो बच्चे का जो यहाँ पर बचपन है वो अत्यधिक प्रभावित तो होता है बचपन के अंदर परिवार से। जी हाँ, परिवार ही ये कह सकते हैं कि परिवार के अंदर जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, वही पहले गुरु होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या है। जी हाँ, जब भी हम खेल खेलते हैं, जब भी हम कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डाउन होता है, तो उसका रीज़न रहता है टेंशन या फिर चिंता, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्राथमिक उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक उद्देश्य या फिर जो प्राइमरी मोटिव है वो आपका काम वासना नहीं रहेगी। ठीक है, स्नेह है, भूख है, प्यास है, तो ये आपके रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर के लिए कुल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है। तो जो विटामिन है भाई आपको कहीं पर 12 लिखा मिल जाएगा, कहीं पर 13 लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट है आपका 13। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खनिज मस्तिष्क, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है। तो जो सल्फर होता है ये आपके नाखून है, आपका ब्रेन है और आपके जो बाल होते हैं उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो जो सल्फर है वो आपको, जी हाँ, जो आपका गैलरिक होते हैं, अनियंस है, और उसके साथ में जो गुड़ आप खाते हैं, शक्कर है, चना है, किशमिश है, ठीक है, इनके अंदर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है ये होता है गाजर, और गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है क्रेटिन। तो क्रेटिन अगर आप लेना चाहते हो तो क्रेटिन आपको मिल जाएगी गाजर से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि वसा, शरीर में वसा का अनुमान लगाने वाला कौन सा उपकरण रहता है। तो जी हाँ, शरीर के अंदर जो चर्बी है, चर्बी को मापने के लिए, जो फैट है, फैट को टेस्ट करने के लिए कितना है फैट मेजरमेंट के लिए, तो ये होता है आपका स्किन फोल्ड कैलिपर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सहन शक्ति प्रधान खेलों के लिए आहार में विपुल मात्रा में होना चाहिए।
जी हाँ, यहाँ पर विपुल मात्रा का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आहार में लेने की क्या ज़रूरत है। आपके जो एंड्योरेंस वर्कआउट वाले गेम होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको चाहिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपका जो एंड्योरेंस वर्कआउट है आप उसको ईजिली कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण ऊंचाई नापता है। जी हाँ, हाइट को मापने के लिए होता है स्टेडियोमीटर। ठीक है, स्टेडियोमीटर यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिकेट के बल्ले की अत्यधिक ऊंचाई लंबाई है वो कितनी रहेगी। तो जो आपकी इसमें आपका क्रिकेट का बैट यूज़ किया जाता है ये 38 इंच की लंबाई का रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि दौड़ की इवेंट के लिए पथ की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है। तो जो पथ की न्यूनतम लंबाई होती है दौड़ इवेंट के लिए यहाँ पर ये होगा आपका 400 मीटर। जी हाँ, यहाँ पर न्यूनतम लंबाई जो पथ की बात कर रहा है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये बोल रहा है कि जो आप स्टन है ये आपकी 42.195 किलोमीटर की होती है। जी हाँ, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, और इसको 1924 में फिक्स कर दिया गया था। अगला प्रश्न की व्यस्त होने की होती है उसको कहा जाता है रैली। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका टेबल टेनिस आप गेम खेलते हैं और टेबल टेनिस के गेम के अंदर जो आपकी रैली कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि वॉलीबॉल में स्मैशिंग को यह भी कहते हैं। तो वॉलीबॉल के अंदर जो स्मैश लगाया जाता है कि मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है। तो जो मुक्केबाजी का आपका राउंड खेला जाता है एक राउंड है ये आपका 3 मिनट का रहेगा। 2 दिन में आपके कंप्लीट करवाए जाते हैं और ये आपके 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि थॉमस कप इस मेंस कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो मार्टिना हिंगिस है वो किस देश से संबंध रखती है। तो मार्टिना हिंगिस का जो देश है ये रहेगा स्विट्जरलैंड। ये आपका जी हाँ ग्वालियर में ही रहेगा। ठीक है, NIPE। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और ये 1957 के अंदर बनाया गया था भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि 2018 में विश्व कप है कि शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जो शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये है आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। जी हाँ, पूछा गया है कि निम्न में से किस देश ने विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता अत्यधिक बार जीती है। तो यहाँ पर जो विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जीती है। अपने विरोधी के विरुद्ध अत्यधिक बार गोल दागे हैं। तो यहाँ पर जी हाँ भारत ने अपने विरोधियों के बारे में और ये कह सकते हैं कि विरोधियों के अगेंस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि अध्यापन में एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना इस पर निर्भर है। तो जो अध्यापन की जो एक विशिष्ट पद्धति है उसका उपयोग करना किस बात पर निर्भर करेगा, ये करेगा शिक्षक का कौशल। जी हाँ, जो शिक्षक आप कह सकते हैं कि जो टीचर के पास में जो उसकी स्किल्स होती है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी टीचिंग स्किल्स का यूज करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मुक्त हस्त गतिविधियां जो सामान्यतः समूह में की जाती है को कहते हैं। तो यहाँ पर जो समूह के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ की जाती है, ग्रुप में जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं इनको कहा जाता है परत माप विधा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी कैलिस्थानी की एक्सरसाइज है, ठीक है, जो आपकी ग्रुप में की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मांसपेटी भी आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। तो ये है आपका शिक्षक का अनुभव। जी हाँ, शिक्षक का अनुभव कैसा है, उसका एक्सपीरियंस है, आप इसको काउंट नहीं करते। लेकिन जब भी आप कोई भी लेसन प्लान तैयार करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे की उम्र क्या है, उसकी एज क्या है, ठीक है, और उसका लिंग क्या है, मीन्स सेक्स कौन सा है, और साथ में प्रोग्रेशन क्या रहेगा, मीन्स उसने कितनी प्रगति की है, और साथ में उसने वार्म अप किया है या नहीं किया है। तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड करते हैं अपने लेसन प्लान के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस साल प्रारंभ हुआ है। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये आपका 1991 के अंदर और 1992 के अंदर, ठीक है, 1991-92 में आपका शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि साल भर में उत्कृष्ट उपलब्धि पाने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोचेज को दिया जाने वाला पुरस्कार। जी हाँ, जो साल भर के अंदर ये कह सकते हैं कि जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है आपने कितना अच्छा किया,
तो यहाँ पर इनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। जी हाँ, और द्रोणाचार्य अवार्ड अब की बार यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कोचेज़ को दिया जाने की पूरी संभावनाएं बनी है, क्योंकि भारत का भी आ चुका है, आपको पता है, ब्रोंज मेडल ओलंपिक हॉकी के अंदर, और 41 साल के बाद में, जी हाँ, 1980 के बाद में ये पहला यहाँ पर भारत ब्रोंज मेडल लेने में कामयाब रहा है। 1980 में भारत का गोल्ड आया था। भारत के पास में अब 3 ब्रोंज, 1 सिल्वर और बाकी के आपके जी हाँ 8 के गोल्ड रह जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। जो ओवल का स्टेडियम है ये आपका हो जाएगा क्रिकेट गेम से रिलेट। अगला प्रश्न है एंटीना का उपयोग किया जाता है। तो एंटीना का जो प्रयोग है वो किस गेम के अंदर किया जाता है। तो वॉलीबॉल के अंदर आपका एंटीना है ये इस्तेमाल किया जाता है। और वॉलीबॉल में जो एंटीना होता है इसकी जो टोटल लेंथ रहेगी ये हो जाएगी आपकी 1.80 मीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि यॉर्कर शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो यॉर्कर शब्द है ये आपका यूज़ किया जाता है क्रिकेट खेल के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि टाइगर वुड्स यह नाम इस खेल से संबंधित है। तो जो टाइगर वुड्स है ये आपका जी हाँ गोल्फ खेल से संबंधित है, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई है। तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई है। तो ये आपकी 1984 में की गई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि शरीर मन का संबंध पहली बार इनसे प्रचारित हुआ है। तो जो शरीर और मन का संबंध यहाँ पर प्रचारित करने वाले हैं ये है प्लेटो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता। तो ये किसने कहा है। तो ये भी प्लेटो के ही कहा हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अधिगम के आनुवांशिक घटक हैं। तो अधिगम जो लर्निंग आप करते हैं इसके जो हेरिडेटरी आपके एलिमेंट्स है वो कौन कौन से रहेंगे। तो इसमें आपका जी हाँ हाइट क्या है, आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी की फिजिक कैसी है, और इसके साथ में आपकी बॉडी के अंदर कॉम्पोजिशंस कैसे हैं, तो ये आपके डिपेंड करेगा। जहाँ उपरोक्त सभी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी नेतृत्व रीति अपने टीम का पूरा उत्तरदायित्व लेती है। तो यहाँ पर ये है आपका निर्देशात्मक, जी हाँ डायरेक्टिव जो है ये आपका नेतृत्व जो रीति होती है इसके लिए उत्तरदायी रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रवेश की किसने अगुवाई की है। तो यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा आधुनिक रूप से स्कूलों के अंदर प्रवेश की अगुवाई करने का काम है ये किया है राष्ट्रीय क्षमता दल ने, NFC। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से देश ने अत्यधिक बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट जीत चुका है, जहाँ क्रिकेट का वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि नेता के पास यह सभी होने चाहिए इसके सिवाय। तो जो नेता है उसके पास में जी हाँ स्वार्थ के सिवाय ये सभी चीज़ें होनी ज़रूरी है। मीन्स उसके पास में जो आपका मिशन है उसके लिए एक्साइटमेंट होनी ज़रूरी है, वचनबद्धता का मतलब है कमिटमेंट उनके पास में होना ज़रूरी है, और विश्वासोत्पादकता मीन्स यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस की प्रोडक्टिविटी है, प्रोबेबिलिटी है वो होनी जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पद्मश्री पाने वाला पहला एथलीट कौन है। तो जो पहला यहाँ पर पद्मश्री दिया गया है ये मिल्खा सिंह को दिया गया था 1959 के अंदर। जी हाँ 1959 में यहाँ पर जो पहला पद्मश्री अवार्ड है वो एथलीट मिल्खा को दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट कौन है। तो इनका नाम है यहाँ पर मैरी डिसूजा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसने एक ही दिन में ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में 5 विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो यहाँ पर जो 5 विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का काम है एक ही दिन के अंदर फील्ड और ट्रैक मीन्स जो आपका एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्ल लुईस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसका खाद्य मूल्य सबसे यहाँ पर अधिक है। तो जो खाद्य मूल्य सबसे अधिक रहेगा तो ये हो जाएगा आपका जी हाँ तो खाद्य मूल्य देखिए जो सबकी पहुँच में हो। अब आप बोलेंगे कि सर बतख का अंडा भाई सबकी पहुँच में नहीं है। जो आपका कॉमन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो आपने देखा होगा भूरा अंडा और एक होता है सफ़ेद अंडा, तो यहाँ पर जो दोनों है इनका मूल्य यहाँ पर अधिक रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकतर इनको सहायक होती है।
है। जी हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा लेते हैं, एथलीट की बात करें तो मैराथन जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि 1 किलो शरीर भार के लिए प्रति घंटा कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कैलोरीज जो ज़रूरी पड़ेगी ये है आपकी 2.5। जी हाँ, आपका अगर वेट के हिसाब से हम बात करें तो अगर आपका बॉडी का वेट 1 किलो है, या फिर ये कह सकते हैं कि बॉडी का 1 किलो वेट के हिसाब से आपको जो पर आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो 2.5 कैलोरीज की, मीन्स 2.5 किलो कैलोरीज की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि 110 मीन्स यहाँ पर 110 मीटर हर्डल में कितने सोपान होते हैं। जी हाँ, सोपान का मतलब है फ्लाइट्स कितनी होती हैं, हर्डल आपकी कितनी यूज़ की जाती हैं, जो खिलाड़ी दौड़ेगा उसमें बाधाएं कितनी इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपकी 10 रहेंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला एथलीट कौन है। तो ये है मिहिर सेन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि वॉलीबॉल कोर्ट का विस्तार होता है। तो यहाँ पर जो वॉलीबॉल कोर्ट है ये आपका 9 मीटर चौड़ाई का और 18 मीटर लंबाई का रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से विंबलडन और फ्रेंच ओपन जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। तो यहाँ पर ये हैं आपके, जी हाँ, यहाँ पर जूनियर चैंपियनशिप की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए रमेश कृष्णन है, वो जूनियर चैंपियनशिप के हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, कई रामनाथन कृष्णन पर भी क्लिक कर देते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव हृदय में कितनी कक्षिकाएं होती हैं, मीन्स चैम्बर कितने होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर रहेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब कब जीता है। तो भारत ने 1983 और 2011 के अंदर जो वनडे क्रिकेट है वो जीता, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है वो अपने नाम किया है, और 2007 में T20 जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम कर चुका है। बेसबॉल इस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये आपको बताना है, तो ये रहेगा आपका अमेरिका। अगला प्रश्न है भीतरी कार्यक्रम में विद्यार्थियों में इसकी भावना उत्पन्न करते हैं। भीतरी कार्यक्रम का मतलब है कि जो आपके इंट्रामुरल आपकी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, इंट्रामुरल गेम्स जो करवाए जाते हैं वो बच्चों के अंदर किस भावना को पैदा करते हैं। तो ये होती है इन्वॉल्वमेंट की। जी हाँ, इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा आपके जो इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ है वो इसीलिए करवाई जाती है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है गेम्स के अंदर हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खेल कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा पहला कदम रहेगा। जी हाँ, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम तैयार करते हैं स्पोर्ट्स का तो इसमें क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है खेल प्रबंध है। जी हाँ, खेल जो प्रबंध आप करते जाएं या फिर ये कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो क्या रहेगी। तो ये आपकी आर्ट और यहाँ पर साइंस, इस दोनों का ही मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है खेल प्रबंधन निम्न में से क्या निरोध पहचान के दायरे में नहीं आता। तो जो भौगोलिक क्षेत्र है या फिर कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है ये आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर जो निरोध पहचान के दायरे में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है सही तथ्य सही लोगों के पास सही समय पर सही तरीके से ले जाने को क्या कहा जाता है। तो ये होता है खेलों के अंदर नेतृत्व, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सही तथ्यों को सही लोगों के पास सही समय में और सही तरीके से पहुंचाने का काम करती है, इसीलिए इसको लीडरशिप क्वालिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ है। तो अगर अर्जुन पुरस्कार आप सभी को पता है 1961 और हाल फिलहाल में 15 लाख रुपए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साई के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदेन अध्यक्ष रहेंगे तो ये हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। अजलान शाह हॉकी कप कहा जाता है, तो ये आपका हॉकी से रिलेट करेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल भारत का सबसे पुराना है। तो जो सबसे पुराना खेल है ये हो जाएगा जो कुश्ती है, रेसलिंग है, वो आपकी महाभारत। और ये कह सकते हैं कि जब भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में सबसे पुराना रहेगा। अगला प्रश्न है खो खो खेल में खो शब्द इस भाषा से आया है। तो यहाँ पर देखिए भाई इसके बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि ये बंगाली से आया है या फिर मराठी से आया है। तो भाई जो खो खो खेल है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा खेला जाता है, और महाराष्ट्र में तो भाई आप देख सकते हैं कि जो मराठी लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो मराठी लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला भारतीय। तो जो ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम करने वाले खिलाड़ी हैं इनका नाम है महेश भूपति, और लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, शरीर में ईंधन का शीघ्र स्रोत क्या है? तो जी हाँ, यहाँ पर बॉडी के अंदर जो आपको फ्यूल देने का काम करता है, जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, ये है आपका ग्लाइकोजन। जी हाँ, ग्लाइकोजन से सीधा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज आपको तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो बैडमिंटन में जो विश्व खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण के पिताश्री, याद रखिएगा भाई, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अवधि यह इसका मापन है? जी हाँ, जो अवधि होती है किसका मापन रहेगी? ये है आपकी समय की। जी हाँ, समय जो ड्यूरेशन होती है आप उसको अवधि कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो वेग होता है या फिर इसको स्पीड कहते हैं, तो स्पीड को आप किस में दर्शाते हैं? तो जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर्स में दिखाई जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आप डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को किलोमीटर और यहाँ पर जो समय है उसको आवर्स के अंदर आपका मेंशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्कूल खेल संघ की स्थापना कब हुई है? तो जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, SGFI के नाम से आप इसको जानते हैं, तो ये आपका 1954 में बनाया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? तो जो क्रिकेट का मैदान है सबसे ऊंचा, ये हो जाएगा जी हाँ चैल, हिमाचल प्रदेश में चैल, जी हाँ जो स्थान है यहाँ पर सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान है। और जी हाँ, चैल का मैदान भारत में सबसे महान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से बिलोंग करती है? तो भाई जो सिडनी ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली पहली वीमेन है जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो यहाँ पर भाई ये आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। हाल फिलहाल हरियाणा के अंदर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहती हैं और साथ में अभी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली बनने जा रही है उनकी VC भी अपॉइंट की गई है। और जी हाँ, 2000 का जो सिडनी ओलंपिक है उसमें कांस्य पदक विजेता। और साथ में ये याद रखिएगा कि अब विमेंस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो विमेंस कैटेगरी में यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में पहला पदक सिल्वर दिलाने वाली वो है शेखोम मीराबाई चानू। और यहाँ पर इन्होंने जी हाँ जो पहला ही दिन था उसमें पहले ही दिन भारत को, जो भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें अभी तक 1900 से अब हम भाग ले रहे हैं। सन 1900 में नॉर्मन प्रीचर्ड ने भाग लिया था, 1920 में यहाँ पर फिर हमारा भारतीय दल गया था, 1928 में फिर हमने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया हॉकी में और गोल्ड भी जीता था। तो तब से लेकर अब तक भारत जो पहला दिन होता है ओलंपिक का उसमें कोई भी मेडल नहीं जीत पाया था। तो ये जो कारनामा है ये भी शेखोम मीराबाई चानू के नाम जाता है, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने उनको ASP भी बना दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से खेल का क्रीड़ा स्थल सबसे बड़ा होता है? तो जो सबसे बड़ा खेल का मैदान है ये हो जाएगा आपका पोलो। अगला प्रश्न है जी हाँ पोलो, और अब मत बोलो क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आपको सिर्फ सुनना है, आपकी आवाज़ मेरे पास में अभी तक गूंज रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से देश विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय है? तो जी हाँ, कौन सा देश है जिसके अंदर आपका जो विश्व आपकी वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस बनाई गई है? तो इसका मुख्यालय है, आपका हेड ऑफिस है अमेरिका के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जी हाँ आप हमें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए और आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या यहाँ पर लेकर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की ताज़ा अपडेट चाहते हैं तो यहाँ पर आपको समय समय पर ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है, बिकॉज ये चैनल सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए ही बनाया गया है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न, जी हाँ 100 प्रश्न हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एशियन गेम्स के जनक कौन है? तो यहाँ पर एशियन गेम्स के जनक हैं गुरुदत्त सोंढी, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं GD सोंढी, ठीक है, GD सोंढी इनको कहा जाता है, तो गुरुदत्त सोंढी आप इसको कहिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कब्जे वाले जोड़ का उदाहरण कौन सा है? तो जो कब्जा, जी हाँ आपने अपने दरवाज़ा, जो आप दरवाज़ा घर में खोलते हैं, जो गेट खोलते हैं वहाँ पर आपने साइड में एक कब्जा लगा हुआ देखा, तो जो कब्जा है ये आपका घुटने के अंदर, जी हाँ इसको कहते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। तो हिंज जॉइंट है वो आपका कलाई के अंदर, सॉरी आपका जो एल्बो है कोहनी, और साथ में आपका जो घुटना नी के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों का सबसे पुराना नाम क्या था? जी हाँ, जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते थे, जो आपके स्कूल्स के अंदर पढ़ाने का काम करते थे, तो इनको कहा जाता था ड्रिल मास्टर या फिर डिसिप्लिन इंस्ट्रक्टर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, ड्रिल मास्टर मीन्स जो मार्चिंग का काम करवाते थे, मार्चिंग सिखाते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इन्हीं का काम होता था स्कूल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना। निम्न में से कौन स्वास्थ्य की परिचर्चा के दायरे में नहीं आता? तो जी हाँ, अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आप हेल्थ को जोड़ सकते हैं स्वच्छता के साथ में, बीमारी के साथ में और विकलांगता के साथ में, लेकिन जो मृत्यु है वो आपकी स्वास्थ्य की परिचर्चा से बाहर है। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकते हैं जो मृत्यु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा कि ये स्वास्थ्य की अगर हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो इसके दायरे में नहीं शामिल होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खेलकूद की ट्रेनिंग एक दीर्घकालीन विषय है, इसमें यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो खेलकूद है वो एक दीर्घकालीन मीन्स लॉन्ग टर्म आपका प्रैक्टिस शेड्यूल रहता है, तो इसमें कई छोटे छोटे आपके रास्ते नहीं होते। मीन्स यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लेकर आएँ, आप स्पोर्ट्स के अंदर सिल्वर मेडल लेकर आएँ, आप अपनी कोई प्लेस वहाँ पर दर्ज करवाते हैं तो भी आपको जी हाँ शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट मेथड रहेगा। लॉन्ग कट का मतलब है कि भाई आपको लंबे टाइम तक अपना इंतज़ार करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तभी जाकर एक खिलाड़ी मेडल लेता है। जैसे कि हमारे देश में अभी शेखों मीराबाई चानू, उनके बाद में दूसरा मेडल लेकर आई हैं पीवी संधू, और उनके बाद में फिर यहाँ पर लवलीना बोर्गेन, और उसके बाद में फिर जी हाँ आज जो आया है इंडियन हॉकी टीम का, और उसके साथ में फिर आज मेडल जी हाँ सिल्वर मेडल हमारे खिलाड़ी जो लेकर आए हैं उनका नाम है रवि कुमार दहिया। तो ये याद रख लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में आज तक के विजेता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी निर्धारित टर्म टेस्ट को परिभाषित नहीं करती? तो यहाँ पर जो परिभाषित नहीं करती हैं टर्म्स की जो डेफिनेशन है उसको, तो ये है आपकी दौड़ने की गति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि गति में मनुष्य सबसे ध्यान का केंद्र बनाता है। ठीक है, तो ध्यान का जो केंद्र कौन सा बनता है जब भी आप गति करते हैं, मूवमेंट होती है, तो ये रहता है आपका जीव यांत्रिकी या फिर बायोमैकेनिक्स। जी हाँ, जो बायोमैकेनिक्स होती है यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर आप स्पीड को कैसे जनरेट करते हैं, स्पीड क्या होती है, कैसे आप इसको फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो कैसे इसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर स्टडी करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, अंत शारीरिक रचना की भाषा में दिल की पेशी को कहा जाता है। देखिए, दिल हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं या फिर मन कह देते हैं, तो भाई दिल और मन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका हार्ट होता है, और हार्ट भी आप जी हाँ एक ऐसा स्ट्रोक करने वाला एक ऐसा पंप सिस्टम है जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को देने का काम करता है। तो यहाँ पर जो इसकी लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे जो मेडिकल टर्म है, तो मेडिकल टर्म में जो आपकी मसल्स होती है इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम है ये आपके मायोकार्डियम के ही यहाँ पर भाग रहते हैं, मीन्स टाइप रहेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि स्नायु जाल लिगामेंट का शरीर में सबसे बड़ा काम उन्मुखता है। तो शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा काम यहाँ पर रहता है लिगामेंट्स का, तो वो क्या रहेगा, ये है अपने जोड़ों को अपने स्थान से हटने से बचाना, मीन्स जो जॉइंट्स के अंदर डिसलोकेशन होती है उसको रोकने का काम है लिगामेंट्स करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अभिप्रेरण के किस सिद्धांत का स्रोत जीव विज्ञानात्मक उन्मुखता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अभिप्रेरण के सिद्धांत की प्रमुख यहाँ पर स्रोत जीव विज्ञान के लिए, तो ये है आपका मूल वृत्ति नैसर्गिक प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि देश में किस वर्ष में एमपीएड कोर्स लागू किया गया था। जो पहली बार यहाँ पर अगर हम एमपीएड की बात करें, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन जो आपका किया गया है ये 1963-64 में किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्राथमिक रूप में स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी कौन है। तो व्यक्ति स्वयं है। जी हाँ, जैसे हम बोलते भी है कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है, तो जहाँ पर अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करते हैं जो प्रायोरिटी रहती है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने हेल्थ के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में बच्चों का प्रशिक्षण प्रति सप्ताह कितने घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर अगर आप स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आप बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, एक सप्ताह में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 24 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको उनको बच्चों को ट्रेनिंग नहीं करवानी है। यहाँ पर जनरली आप कह सकते हैं कि जो आपके 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको आप ज़्यादा ट्रेनिंग ना करवाएं, जो आपके 14 साल से नीचे बच्चे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मोटर शारीरिक
क्षमता परीक्षण को फिटनेस तथा एथलेटिक्स कौशल परीक्षण से प्राप्त उत्तर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर आप कोई भी एक्सरसाइजेज करते हैं या फिर आप कोई रिजल्ट लेते हैं आपके मोटर स्किल्स के थ्रू, मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो आप इसमें क्या करते हैं, परिणामात्मक आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स जो डेटा है, डेटा के रूप में आप इसको कलेक्ट करते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि आपने लॉन्ग जंप बहुत अच्छा किया, तो बहुत अच्छा की कोई डेफिनेशंस नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस रनिंग का आपको स्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, आपने लॉन्ग जंप बहुत अच्छा किया तो लॉन्ग जंप बहुत अच्छा किया, कितना अच्छा किया, तो आपको वहाँ पर उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। आप जब रनिंग की बात करते हो तो वहाँ पर आपको टाइम है वो नोट करना पड़ेगा, तभी आप उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और जब आपने डिजिट्स में डेटा कलेक्ट कर लिया तो फिर आप उसको एक्सीलेंस, बिलो एवरेज, एवरेज, पुअर, तो आप इस तरह की आप उनको ग्रेडिंग दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि पुरुष और महिलाएं किस को छोड़कर लगभग हर क्षेत्र में भिन्न होते हैं। तो जो आपकी फिजिकल यहाँ पर कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी भिन्नताएं रहती हैं, वेरिएशन रहता है। अदरवाइज जो महिलाएं हैं वो हर एक क्षेत्र में आपकी एक जैसी मिलेंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अत्यधिक श्रम साध्य कसरत करते समय होने वाली थकान का मुख्य कारण क्या रहता है। जी हाँ, जब भी आप कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा आप एक्सेस अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो उस टाइम पे जो आपकी थकान होती है, फटीग होती है, वो ड्यू टू आपका लैक्टिक एसिड, मीन्स जो लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर बनता है उसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खिंचाव एक्सटेंशन के कितने अंश पर होने पर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। जी हाँ, हाइपर एक्सटेंशन की जो हम बात करते हैं तो जो 180 डिग्री का आपका एंगल होता है, अगर 180 से आपका ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, मीन्स 180 से आपका 185 चला गया, 188 चला गया, 190 चला गया, तो ये आपकी हाइपर एक्सटेंशन की स्थिति होती है खिंचाव में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सभी उच्च कोटि के खिलाड़ियों में विद्यमान होता या फिर होती है। तो यहाँ पर जो सभी उच्च कोटि के खिलाड़ी होते हैं इनके अंदर सफलता की उच्च आवश्यकता रहती है। मीन्स वहाँ पर उनके रिजल्ट, परफॉर्मेंस को यहाँ पर आपका जांचा जाता है, जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको उतना ही अच्छा एलीट खिलाड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वास्थ्य के विषय में किसी को भी सदैव, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि बचाव में विश्वास करना चाहिए। जी हाँ, स्वास्थ्य के अगर विषय की हम बात कर रहे हैं तो बचाव में ही विश्वास करें, न कि उपचार में। यहाँ पर ज़रूरी यही भी कहा जाता है, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ पर दवाओं से ज़्यादा जो परहेज़ होते हैं, मीन्स यहाँ पर आप अपना बचाव करें, इसमें आपको विश्वास करना चाहिए, ना कि ट्रीटमेंट में। ठीक है, परहेज़ ज़रूर करें दवा लेने से पहले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भार के 2 घटक होते हैं। तो भार के मुख्य 2 घटक कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। ये एक तो होता है कि आपकी इंटेंसिटी और यहाँ पर वॉल्यूम। भार का मतलब है यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर ये कह सकते हैं जो ट्रेनिंग लोड दिया जाता है, उस ट्रेनिंग लोड में आपको क्या ध्यान में रखना है। एक तो आपने ध्यान में रखना है कि कितनी इंटेंसिटी से किया, मीन्स आपने कितना गति उसमें इस्तेमाल किया है, मीन्स आपने कितना काम किया है। ठीक है, कितनी स्पीड से काम किया, अपना बॉडी का कितना एफर्ट्स लगाया। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने कितना, मीन्स कितने घंटे काम किया, आपने कितनी दूरी जो कवर की है। अगर हम दूरी की बात आती है तो डिस्टेंस कह सकते हैं, और आपने कितने वर्कआउट, कितने घंटे में भी आप इसको यहाँ पर वॉल्यूम को चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एक राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन अपने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी में किस अर्थ में भिन्न होती है। तो ये यहाँ पर जो आपकी स्पोर्ट्स एक एसोसिएशन होती है नेशनल स्तर के एसोसिएशन के साथ में, तो जो एक नेशनल बॉडी होती है, एक जो स्टेट स्पोर्ट्स बॉडी होती है, इनके अंदर अधिकार क्षेत्र में होता है। तो अधिकार क्षेत्र में जी हाँ राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हो जाएगा, और जो स्टेट लेवल है उसमें आप अपने स्टेट तक ही सीमित रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में खेल कूदों को संचालित करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत के अंदर जो आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है ये आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको क्या करती है, होल्ड करती है, इन्हीं को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में चलती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1956 में निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का जो आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम है 1956 में ये किया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम है 1956 में निर्मित किया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर
किसकी कमी से रक्त अल्पता मीन्स एनीमिया होता है? तो एनीमिया, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो इसको हम कहेंगे एनीमिया, ठीक है, मीन्स खून की कमी। अगला प्रश्न है, बीपीएड कोर्स के लिए प्रवेश योग्यता क्या है? जी हाँ, अगर आप बीपीएड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बीपीएड में क्या होगा कि आपके पास में किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है। और अगर आपके पास में किसी भी विषय में बैचलर डिग्री है और आपके पास में है एक स्टेट सर्टिफिकेट्स, जी हाँ, किसी भी गेम का, तो आप फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में आप अगर एनसीसी आपके पास में बी सर्टिफिकेट है विद बी ग्रेड, ठीक है, सी सर्टिफिकेट है विद बी ग्रेड, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप बीपीएड या फिर फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपके पास में ये होना कंपलसरी है। और इसके साथ में भाई आप कहीं से भी आप बीपीएड एमपीएड कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप स्पोर्ट्स का कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा कि वो एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक संपूर्ण आहार जिसे पोषक आहार कहा जाता है वह होता है? तो यहाँ पर अगर हम एक बैलेंस डाइट की करें तो पोषक आहार की बात करें तो यह क्या होगा कि जिसके अंदर आपके सभी जो तत्व हैं वो समान अवस्था में रहे, मीन्स जो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन चाहिए सभी आपके एक उचित अमाउंट में आपकी बॉडी आपके खाने के अंदर होने चाहिए। इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? तो इंसुलिन का उत्पादन है ये आपकी अग्नाशय करती है, ठीक है, मीन्स जो पैनक्रियाज आप इसको कहते हैं। और जो आपकी पैनक्रियाज है ये आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह का काम करती है, तो इसको यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने का एकमात्र तरीका कौन सा है? तो यहाँ पर अगर आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा और सही और प्रचुर मात्रा में व्यायाम करता रहना होगा। जी हाँ, आपको रेगुलरिटी रखनी होगी अपनी एक्सरसाइजेज के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक व्यायाम कहा जाता है? जी हाँ, जब भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी काम करते हैं तो वो आपकी एरोबिक एक्टिविटी हो जाती है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरीज आपको मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं और इसके साथ में 1 ग्राम प्रोटीन से भी आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेगी। और अगर हम फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरीज मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले बर्न होगा, उसके बाद में आपका प्रोटीन, और उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो आपको एनर्जी देने का काम है वो फैट करता है लास्ट में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर संस्थागत और बहिर् संस्थागत दोनों प्रकार की एथलेटिक प्रतियोगिताओं का योगदान रहेगा? तो ये है शैक्षिक उद्देश्य के अंदर। जी हाँ, जो आपकी इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल आपकी एक्टिविटीज़ आपकी एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में करवाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई है, मीन्स यहाँ पर बात कर रहा है आईओए की, ठीक है। आईओए की जो स्थापना है वो 1927 में की गई है और इसका श्रेय जाता है यहाँ पर डॉक्टर एजी नोहरेन और इसके साथ में डॉक्टर, जी हाँ, जमशेद टाटा, ठीक है, दोराबजी जमशेद जी टाटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से किस उपकरण द्वारा जीवन शक्ति की क्षमता मापी जाती है? मीन्स जो जैव धारिता, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके लंग्स की कैपेसिटी है वो कैसे चीज़ चेक की जाएगी? तो जो आपका रेस्पिरेशन है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर स्पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। जीवन शक्ति का मतलब है जो आपका श्वसन तंत्र है, उसके अंदर आप श्वास कितना लेते हैं, आप कितनी हवा ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि शिक्षा में बच्चों में होने वाले व्यक्तिगत भेद के कारण सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? तो यहाँ पर जो अध्यापन प्रणाली है ये आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्पोर्ट्समैनशिप जैसे नैतिक मूल्यों को एथलीट्स कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो ये आपके करते हैं खेलकूद और अधिकारियों से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस दूसरे किस सबसे अच्छे नाम से जाना जा सकता है? तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस है इसको आप दूसरे सबसे अच्छे नाम से जान सकते हैं, ये है आपका मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस का फिर मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि मोटर फिटनेस का मतलब है कि जो आपकी बेसिक फंडामेंटल एक्टिविटीज़ है आप उनको कितना अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो ये आपकी फिटनेस कहलाएगी, मोटर फिटनेस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जहां तक फिटनेस का सवाल है, वरीयता मीन्स प्राथमिकता प्रशिक्षण किसका बुनियादी रूप हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वेट ट्रेनिंग का। जी हाँ, वेट ट्रेनिंग है ये आपका फिटनेस में होना जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ऑब्स्टेकल रेस किसका अच्छा मापक है? जी हाँ, जो आपकी ऑब्स्टेकल रेस का मतलब है जो आपकी हर्डल रेसेज होती है, ये आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है आपकी गति के साथ में, स्पीड के साथ में, उसको चेक करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए काफ़ी बेटर रहेगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खेल कूद के आधारभूत ढांचे की योजना और निर्माण करते वक्त क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर खेल कूद का कोई भी आप बेसिक फंडामेंटल कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। आप रखिएगा ध्यान में कि एक विस्तृत अंतर्दृष्टि में से एक आपका बहुत अच्छा विजन होना जरूरी है, और इसके साथ में एक गतिशील दृष्टिकोण में से एक आपका मोमेंटम के साथ में एक आपको डायनेमिक अपना जो विजन है वो जरूर रखना है। और इसके साथ में आप जो भी तैयार कर रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर लचीलापन हो, मीन्स वहां पर आप उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन जरूर कर सकें। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर जो भी आप प्लान कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं है तो वो आपको प्लान अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी, आप संविधान के अंदर भी देख सकते हैं कि समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है आपकी कोई भी कार्य प्रणाली के अंदर। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का आकार लगभग कितना बड़ा होता है। तो जो मानव हृदय का आकार यहाँ पर लगभग बड़ा हो जाएगा तो ये है कि एक बंद मुट्ठी, जी हाँ, आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए, जितनी आपका मुट्ठी का साइज है, फिस्ट का साइज रहेगा, इतना ही बड़ा आपका हार्ट का साइज रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खून का थक्का जमने में निम्नलिखित में मुख्यतः उत्तरदायी कौन है। तो यहाँ पर जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल टू ब्लड क्लॉटिंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षण के प्राध्यापकों की योग्यताओं और वेतनमानों का निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पर जी हाँ, आप जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं आपके कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्रोफेसर या फिर आप इनको एसोसिएट प्रोफेसर कहिएगा, तो यहाँ पर इनकी सैलरीज कितनी होगी और इनका जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो ये आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जी हाँ, यहाँ पर यूजीसी है, ये निर्धारित करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का सर्वप्रमुख घटक क्या है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य फिटनेस का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात कर रहे हैं तो कार्डियोवैस्कुलर जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पर आपकी सही होनी जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादातर फिटनेस संबंधी परिभाषाएं इस विषय में एक मत है कि कुल मिलाकर फिटनेस एक समग्र होती है। जहाँ फिटनेस ही सब कुछ है, तो यहाँ पर जो फिटनेस जितनी भी यहाँ पर फिटनेस से रिलेटेड आपकी डेफिनेशंस है वो यहाँ पर फिटनेस को एक समग्र मानती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि संपूर्ण विश्व में महान शिक्षकों की प्रसिद्धि का केंद्र बिंदु है। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी आपके कह सकते हैं कि जितने भी महान शिक्षक हुए उनकी प्रसिद्धि का बिंदु क्या होता है, ये है आपकी अध्यापन शैली। जैसा आपका टीचिंग स्किल्स होगी, जैसा आपका टीचिंग का मेथड होगा, जैसा आपका पढ़ाने का, ये फिर यह कह सकते हैं कि वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, किसी भी फील्ड के अंदर आप कैसे समझा पाते हैं, तो ये सारी की सारी एक अध्यापन शैली के गुण होते हैं। जितना अच्छा आपके अंदर ये टीचिंग स्किल्स होगी उतना ही आप महान माने जाते हैं, मीन्स आपको लोग उतना ही याद करते हैं, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आइंस्टाइन, ठीक है, और न्यूटन्स, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल दिए, और इनका जो टीचिंग स्टाइल था वो ऐसा था कि सबको इन्होंने माफ़ कर दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत है। तो यहाँ पर वंशानुगत की बात करें तो ये है आपका व्यक्तिगत के विशिष्ट गुण। जी हाँ, जो व्यक्ति है उसकी जो पर्सनैलिटी के अंदर जो आपकी स्पेशलिटी मेरिट होती है, जो आपकी मेरिट्स होती हैं, डीमेरिट्स होती है, यहाँ पर ये आपका हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके अंदर विशिष्ट गुण कौन से होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि अधिक लंबे समय तक मांसपेशी पर तनाव रहेगा तो क्या होगा। जी हाँ, अगर ज़्यादा टाइम तक मसल्स के अंदर टेंशन बनी रहेगी तो इससे क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म मसल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ने से आपको अत्यधिक पीड़ा होना शुरू हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता चला जाएगा, दर्द बढ़ता चला जाएगा और इसके कारण आप पीड़ा, पेन का महसूस करते हैं। जी हाँ, पेन आपको होगा, दर्द होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि बालू में या खुरदरे मैदान में नंगे पैर चलने से किसमें सुधार होता है। तो यहाँ पर जी हाँ, बालू के अंदर या फिर जो खुरदरे पैर से आप मैदान पर चलते हैं नंगे पाँव से, तो इसके जो आपके फ्लैट फीट होते हैं, जी हाँ, फ्लैट फुट का मतलब है कि जो आपके पाँव के अंदर आर्क बनी होती है, ये आर्क आपकी खत्म हो जाती है। तो इस आर्क को आपने क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर इस आर्क को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बालू मिट्टी के अंदर चल सकते हैं और इसके अंदर जी हाँ, आप अपने जो आपके पाँव की उंगलियां हैं और अंगूठा है उससे क्या कीजिएगा, जो आप ज़मीन पर फर्श पे कोई भी
नीचे डाल दीजिए या कोई भी स्टिक डाल दीजिए, आप उसको बार बार उठाने की कोशिश कीजिए। और जो पाँव की आर्क होती है, उस पाँव की आर्क के नीचे आप कोई भी टेनिस बॉल ले लीजिए और उससे उसको रोल कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका फ्लैट फुट है इसको ठीक करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आजकल अर्थशास्त्रियों में खेल कूदों के प्रति आकर्षण का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्री होते हैं वो खेल कूदों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ होने लगी है। जी हाँ, स्पोर्ट्स की बहुत सारी मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ है, बहुत के स्पोर्ट्स वियर, जी हाँ स्पोर्ट्स वियर आपके तैयार किए जाते हैं, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये सभी यहाँ पर जो आपके इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हो तो वो भी स्पोर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी बनती जा रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पर हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शारीरिक शिक्षा के अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पारिभाषिक शब्दावली सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर जो पारिभाषिक शब्दावली सुनिश्चित करने का काम है ये आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, आप इसको कहिएगा NCTE, ठीक है। तो NCTE है, यही आपकी जो शारीरिक शिक्षा के जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उनको यहाँ पर निर्धारित करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मोटापे के ज़्यादातर मामलों में सबसे मजबूत कारण, जी हाँ सबसे जो बड़ा कारण है मोटापा बढ़ने का ये क्या है, ये है आपका अत्यधिक मात्रा में खाना खाना। जी हाँ, ज़्यादा मात्रा में आप खाना खाते हैं तो यहाँ पर आपके अंदर ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लंबे समय का ट्रेनिंग प्लान कितने समय का हो सकता है। मीन्स जो आप पीरियडाइजेशन करते हैं, जो ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ये कितना का होगा, तो ये आपका 3 से या 5 वर्ष का भी हो सकता है या फिर इससे भी अधिक आप बना सकते हैं। जैसे कि जो टोक्यो ओलंपिक्स की हम बात करें या फिर ओलंपिक गेम्स की तैयारी की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों गेम्स के अंदर 4 साल का डिफरेंस रहता है। जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 2020-21 में, तो अब यहाँ पर जो आपके 2024 में होंगे तो इनके बीच में यहाँ पर 3-4 साल का फ़र्क है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जाता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आप एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक तक आप क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में लड़कों के लिए बेंच की ऊंचाई क्या रहेगी। तो लड़कों के लिए जो बेंच की ऊंचाई होती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर, इसको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये आपका 20 इंच का बॉक्स रहेगा, ठीक है, हाइट रहेगी। और लड़कियों के लिए जो बॉक्स होता है वो आपका 16 इंच का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है जीवन की गुणवत्ता सीधे रूप में संबंध रखती है। तो ये रखती है आपकी किसी के स्वास्थ्य की अवस्था से। जहाँ आपका जीवन के अंदर आपकी गुणवत्ता कितनी है या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो कितना अच्छा होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने हेल्दी रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा कौन सी दवा या फिर ड्रग्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो जो ड्रग्स है ये है आपकी अल्कोहल बैन नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सहज बुद्धि के अनुसार एक प्राथमिकता के रूप में सच्चा शारीरिक शिक्षा शिक्षक रखता है। तो यहाँ पर भाई बुद्धि की बात हो रही है। एक सहज बुद्धि के अनुसार एक प्राथमिकता के रूप में सच्चा, जो यहाँ पर एक अच्छा फिजिकल एजुकेटर टीचर है वो क्या रखेगा, तो वो आपका स्वास्थ्य, फिटनेस और गतिमयता और साथ में बच्चों के लिए अति प्रेम रखता है। जी हाँ, बच्चों के लिए अपना प्रेम और यहाँ पर जो अपनी मोटर स्किल्स है उनको भी खुद करता रहेगा, बच्चों को भी करवाएगा, इसके साथ में फिटनेस के लिए अवेयर करेगा सभी को, और साथ में जो हेल्थ रिलेटेड आपके जो टिप्स हैं वो बच्चों को भी देने का काम करता है। तो इसीलिए उसकी लोकप्रियता बनती चली जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चों में कब्ज होने का मुख्य कारण क्या रहेगा। तो बच्चों के अंदर जो कब्ज बनती है इसका मुख्य कारण है कि आप समय पर नियमित रूप से टॉयलेट या फिर जो आपकी हैबिट्स होती हैं, आपको सुबह उठ के फ्रेश होना, तो आप इन चीज़ों को बार बार नहीं करते, रिपीट नहीं करते। जी हाँ, एक तो ये रहेगा कि आपके अंदर जो कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन है, वो इसीलिए होगा कि एक तो आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, रेगुलरिटी बनाइए तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरा शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सभी खेलों का रोमांच विद्यमान है। तो यहाँ पर सभी खेल जितने भी गेम्स हैं अगर उनके रोमांच की बात करें, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक एक्साइटमेंट और एक कह सकते हैं कि जो इंटरटेनमेंट का लेवल होता है वो किसी भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप देख सकते हैं, प्रतियोगिताओं के अंदर देख सकते हैं कि जैसे आज पूरा देश, जी हाँ, 127 खिलाड़ियों के दल पर निगाहें टिकाए बैठा है कि भारतीय दल कितना टोक्यो ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि बास्केटबॉल में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या का माप क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका केंद्रीय वृत्त होता है इसकी जो त्रिज्या रहेगी, रेडियस रहेगा, ये होगा आपका 1.80। और 1.80 मैंने एक चीज़ और बताई थी, याद रखिएगा, यहाँ पर बास्केटबॉल की त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं ना,
जो आपका सेंटर में एक सर्कल मार्क किया जाता है, तो 1.80, तो 1.80 हाइट भी आपकी कहाँ रहती है, वो वॉलीबॉल के अंदर जो एंटेना यूज़ किया जाता है उसकी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी मेजरमेंट्स है वो आप इनमें आप रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो जो पहले आपके एशियन ओलंपिक होते थे वो 5 दिन चलते थे, और जो अब हाल फिलहाल में आपके ओलंपिक्स गेम्स चलते हैं ये 16 दिन के होते हैं, और अब की बार जो आपके टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं ये 17 दिन के बन रहे हैं। ठीक है, 23 से लेकर 8 जुलाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतियोगिता आरंभ होने से कितने घंटे पूर्व एथलीट्स खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर लेना चाहिए। मींस यहाँ पर कोई भी कंपटीशन हो रहा है और उससे पहले एथलीट को यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में लेना है वो तो आपको 3 से 6 घंटे पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेशन होने में भी टाइम लगेगा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा भाई, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट एनर्जी नहीं देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि चेहरे की त्वचा से जुड़ी मांसपेशियां किस में सहायक होती है। जो आपकी त्वचा से जुड़ी हुई चेहरे की मांसपेशी होती है, ठीक है, जो चेहरे की त्वचा से जुड़ी हुई मांसपेशी किस में आपकी आवश्यक रहेगी, तो ये है आपकी अपने भाव वेगों को अभिव्यक्त करने में। जी हाँ, आप अपने जो एक्सप्रेशंस है आप उनको दे सकते हैं, आप उनको प्रकट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने खेलकूद में सामान्य रुचि असाधारण रूप से बढ़ा दी है। तो यहाँ पर हम बात करें कि स्पोर्ट्स की फील्ड में आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूरे विश्व के अंदर चर्चा हो रही है, और भारत के 130 करोड़ की जनता, जी हाँ, वो उम्मीद कर रही है कि 127 भारतीय दलों जो 127 यहाँ पर खिलाड़ी हैं, जी हाँ, 1 करोड़ के पीछे एक खिलाड़ी, यहाँ पर 1 करोड़ की जनता में से एक खिलाड़ी, 127 खिलाड़ी टोटल गए हुए हैं। तो यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन करें। तो ये जो हम आज इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो ये है आपका रेडियो और टेलीविजन पर होने वाले लाइव रिपोर्टिंग का, और साथ में जो लाइव टेलीकास्ट चलता है, लाइव आपको जो सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हीमोग्लोबिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा तब बनती है आपकी बॉडी में जब आप आयरन की मात्रा उचित लेते हैं अपने खाने के अंदर। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है आप उनका यूज़ कीजिए, जिसके अंदर आपकी पालक है, मेथी है, धनिया है, ठीक है, जो बिल्कुल घरेलू आपको बता रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सिटअप्स टेस्ट जिसका समय 30 सेकंड है किसका परीक्षण होता है। तो जो आपका सिटअप आप लगाते हैं, जी हाँ, आप लेट जाएंगे, चलिए लेट गया है बच्चा, और इसने क्या किया कि यहाँ पर अपना गर्दन के पीछे दोनों हाथ रख लिए हैं, ठीक है, और हाथ रखने के बाद में क्या कर रहा है, अपने घुटनों को इसने मोड़ लिया, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अभी सिटअप्स लगा रहे हैं। ठीक है, आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप सिटअप्स लगाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ है, कोर मसल्स का मतलब है कि जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स, आपकी जो पेट की मांसपेशी है, इसकी शक्ति और इसके अंदर एंड्योरेंस कितनी है और इसके अंदर स्पीड कितनी है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि विशिष्ट खेलकूद कौशलों की संप्राप्ति से छात्रों में यह योग्यता आएगी कि वे अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। जी हाँ, आप जो स्पेसिफिक उनको स्पोर्ट्स की स्किल्स करवाते हैं उससे क्या होगा कि वो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि नीचे दिए खेलों में से कौन सा खेल पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कल की सीरीज़ में भी आपको बताया था भाई, याद कर लीजिएगा, पिंग पोंग है ये टेबल टेनिस को कहा जाता है, और यहाँ पर पिंग पोंग टेबल टेनिस को आप कह सकते हैं गौसिमा, और उसके साथ में इसको कह सकते हैं व्हीप वैप। ठीक है, व्हीप वैप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मांसपेशियां बनाने और शरीर को सुव्यवस्थित सुडौल रखने का एकमात्र तरीका है। जी हाँ, आप अपनी फिटनेस बना सकते हैं और जो मसल्स है उसको अच्छा शेप दे सकते हैं। ठीक है, अपना जो एक ओबेसिटी लेवल आप उसको कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जिसमें आपका वेट ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, तो आप चीज़ें करवा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मांसपेशियों में ज़्यादा बलपूर्वक संकुचन होता है यदि उन्हें खिंचाव युक्त रखा जाए। जी हाँ, खिंचाव युक्त है वो आप उसमें रखिएगा तो यहाँ पर उनके अंदर ज़्यादा संकुचन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि किशोरों के लिए शारीरिक क्रियाकलाप
आप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए। जी हाँ, जो आपके टीन एजर्स है, जिनकी 12 के बाद में 12 से लेकर 20 साल का जो बीच का पीरियड रहता है, जिसको टीन एज के नाम से हम जानते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी जितनी भी हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए उनके विकास के लिए, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित शारीरिक अंगों में सबसे संवेदनशील किसे माना गया है। तो जो सबसे संवेदनशील है ये है आपकी आंखें। जी हाँ, अपनी आंखों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि यही आपको दुनिया के 1000 रंग दिखाने के लिए तैयार रहती हैं, और कौन कितना रंग बदलता है ये भी आप अपनी आंखों से ही देख पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नियमानुसार स्विमिंग पूल में पानी का जो तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नज़दीक जो लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका रूल है वो रूल ये कहता है कि जो आपका स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर है वो आपका कितना होना चाहिए। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। चलिए तो मैं इसको दोबारा से अभी क्वेश्चन को कर देता हूं आपके लिए। तो जो स्विमिंग पूल है ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पानी का टेम्परेचर है ये देखिए होना चाहिए आपका 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 24 डिग्री सेल्सियस के अभी जो नज़दीक है ये है आपका 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि इससे जो आपके दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 27 डिग्री और 28 डिग्री और 29 डिग्री आपका ऊपर है, तो आप 26 डिग्री पे क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कितने व्यक्तिगत फाउल होने पर बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी को अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता है। मीन्स जो व्यक्तिगत आप रूप से फाउल करते हैं, कितने निजी फाउल करने पर आपको बास्केटबॉल खेल है वो तुरंत प्रभाव से छोड़ देना पड़ेगा। तो यह है 5। जहाँ 5 फाउल होते ही आप ऑटोमेटिकली खेल से बाहर हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि किस में किसी मांसपेशी का संकोच सिकुड़ना नहीं होता। यहाँ पर हम जो मेथड्स बताए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा आपको आइसोमेट्रिक मेथड के अंदर। आइसोमेट्रिक का मतलब ही यही होता है कि जो आप मसल्स की है वो लेंथ है वो सेम रहती है, मीन्स उसके आकार में कोई चेंज नहीं होगा। मोच के आघात में निम्न में से कौन प्रभावित होता है। जी हाँ, जब भी आपको मोच आती है, स्प्रेन जो होता है वो क्या प्रभावित करेगा। तो जो स्प्रेन है ये आपकी लिगामेंट की चोट है, मोच को आप स्प्रेन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाला फेंक में किस प्रकार की कुशलता अपेक्षित है। तो जो आप भाला फेंक करते हैं, जो आप जेवलिन थ्रो करते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोजेक्टिंग आपकी स्किल्स है, प्रोजेक्टिंग का मतलब है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी पाथ देते हैं, कैसा आपने किस एंगल पे रिलीज किया है। तो एंगल जो रिलीज होता है वो 45 डिग्री का एक एक्यूट एंगल माना जाता है कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो किसी भी इक्विपमेंट्स को थ्रो करने के बाद में मैक्सिमम डिस्टेंस को आप कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षण में औपचारिक निर्देशों के पश्चात क्या सूचीबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आप फॉर्मल जो आप यहाँ पर दिशा निर्देश देते हैं उसके बाद में जो सूचीबद्ध किया जाता है ये है आपके आंतरिक प्रतियोगिताएं, ठीक है, जो इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य दांतों के लिए दुश्मन होते हैं। जी हाँ, दांत जो आपके होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है वो आपके दांतों को बनाता है। तो जो दांतों को यहाँ पर ख़त्म करने का काम करते हैं तो ये है आपके च्युइंगम्स और चॉकलेट। तो भाई च्युइंगम्स और चॉकलेट से बच के रहिएगा। जो आपको देखिए भाई जितना भी आज जितना मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो हमारा खान पान है, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा फूड सिस्टम वो बिगड़ता जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एक ट्रैक और फील्ड मीट में नियुक्त किया गया मार्शल क्या सुनिश्चित करता है। जी हाँ, यहाँ पर यह पूछा गया कि जो आपका एथलेटिक्स के अंदर एक मार्शल आपका लगाया जाता है, मार्शल की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो मार्शल जो ऑफिशियल होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। तो वो आपका जो ट्रैक और फील्ड इवेंट है वहाँ पर डिसिप्लिन बना के रखता है। मीन्स जो आपके अनाधिकृत व्यक्ति होते हैं, मीन्स जिनको इन्विटेशंस नहीं दिया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बाहर से अनऑफिशियल तौर पर खिलाड़ी या फिर जो अनऑफिशियल तौर पर कोई दर्शक है या फिर कोई ऐसा अनवांटेड पर्सन आता है, तो उसको यहाँ गेम के अंदर अलाउ नहीं करना और उसको जो स्टेडियम है या फिर जो ट्रैक है उससे बाहर करने का काम है वो यहाँ पर मार्शल्स की ड्यूटी रहती है। और मार्शल के साथ में आपको पता है कि जो पूरा सिक्योरिटी का जो आप कह सकते हैं कि जो एक ताना बाना है, जो जाल तंत्र है वो साथ में रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो जो स्किन फोल्ड कैलिपर है ये आपका
आपका, जी हाँ, जो त्वचा के नीचे आपका एक फैट टिश्यूज़ के अंदर फैट डिपोजिटेशंस होता है, उस फैट डिपोजिटेशन को चेक करने के लिए फैट परसेंटेज कितना है वो आपका स्किन फोल्ड कैलिपर के थ्रू आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्रभावशाली पर्यवेक्षण सुपरविजन वह होता है जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के कद को व्यावसायिक रूप से बढ़ा दे। जी हाँ, यहाँ पर आप कितना प्रभावी ढंग से सुपरविजन करते हैं, आपका इन्विजिलेशन कैसा है, तो यहाँ पर ये आपका व्यावसायिक रूप से आपके कद को बढ़ा देगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्सरसाइज एरोबिक नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका यौगिक अभ्यास है ये आपका एरोबिक एक्सरसाइजेज के अंदर नहीं आता। एरोबिक एक्सरसाइजेज का मतलब है कि भाई आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिनके अंदर रिदम हो रही है, रिदम, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई भी आपका ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसके अंदर रिदमिक आपकी मूवमेंट्स है वो चल रही है, ठीक है, एक पेस के अंदर आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी एरोबिक एक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो यौगिक अभ्यास करते हैं इसमें आपको कई बार ब्रीथिंग को होल्ड करना पड़ता है। जी हाँ, जैसे कि आप पूरक कुंभक रेचक की बात कर रहे हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं, आप प्राणायाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं कपालभाति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप इन एक्सरसाइजेज को करते हैं या फिर कोई भी आसन बनाते हैं तो उसमें आपको कई बार ब्रीथ है उसको होल्ड भी करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका एरोबिक एक्सरसाइजेज का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस खेल की इवेंट्स में शक्ति पावर को सफलता की कुंजी माना जाता है। तो भाई जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा पोल वॉल्ट के अंदर आपको ज़रूरी रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ऊंची कूद के मामलों में कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो यहाँ पर ऊंची कूद जो आप करते हैं मीन्स जो आपका हाई जंप है इसके अंदर होता है कि ये संवेगों का स्थानांतरण। जी हाँ, जो आपके ये कह सकते हैं कि जो आपका एक्सीलरेशन है आप उसको कैसे प्रोजेक्शंस देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा के किस क्षेत्र पर शिक्षा के किस स्तर पर अंतःस्थायी प्रतियोगिताएं अत्यंत उपयुक्त होती है। यहाँ पर देखिए नाम भी बड़ा अजीब दे दिया, अंतःस्थायी की है प्रतियोगिताएं। भाई यहाँ पर सीधी सी बात ये कह रहा है कि जो इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ है ना, इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ वो कौन से लेवल पे आप अच्छे से करवा सकते हैं। तो आप स्कूली लेवल है, कॉलेज लेवल है और जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल है तो आप इन सभी पर करवा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको निःशुल्क फ्री प्ले के सबसे बड़े अवसरों की आवश्यकता होती है। तो ये है आपके छोटे बच्चे। जी हाँ, इनको जो फ्री प्ले जो स्कूल्स हैं इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी क्योंकि बच्चों की जो डेवलपमेंट है ग्रोथ है वो 5 साल तक उनके मेंटल एज कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जो जिम्नास्टिक के अंदर आपकी फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर जो आपका एरिया होगा फ्लोर का वो कितना रहेगा। तो ये आपका 12x12 का हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 12 मीटर का आपका रहेगा, ठीक है, 12x12। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है बॉडी कॉम्पोजिशंस का सबसे सस्ता और ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाने वाला ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है। तो यहाँ पर जहाँ बॉडी कॉम्पोजिशंस को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर जो स्किन फोल्ड कैलिपर है इसका इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अनुकूलित रूपांतरित शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम किसके लिए होता है। तो यहाँ पर जो अनुकूलित आपका शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम है ये आपके शारीरिक और बौद्धिक विकलांग खिलाड़ियों के लिए या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर फिजिकल डिजेबिलिटीज़ है, डिसऑर्डर है, इनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारत के लिए 1928 का ओलंपिक स्मरणीय अवसर था क्योंकि यहाँ पर क्या कारनामा किया है। तो 1928 का जो ओलंपिक है वो हमारे लिए इसीलिए मेमोराइज रखने वाला और मेमोरेबल बना हुआ है कि भारत ने जो पहली बार हॉकी की टीम के अंदर पार्टिसिपेशन किया था और हॉकी के अंदर जहां ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप का सक्रिय एक्टिव रूप है। तो जो कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज होती हैं ये आपका एक एक्टिव रूप है वार्म अप करने का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो तेल मालिश है ये आपका देखिए एक्टिव और पैसिव दो तरह के मेथड होते हैं वार्म अप करने के लिए। जो कैलिस्थेनिक के अंदर आपकी खुद की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है लेकिन जो तेल मालिश है इसको कोई दूसरा करता है, ठीक है। इसके साथ में जो गर्म जल का आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टीम बाथ या फिर जो हॉट वाटर से आप नहाते हैं और डायथर्मिया, ये आपको कह सकते हैं कि जो पैसिव मेथड है आपकी शरीर को वार्म अप करने के। जंपिंग जैक की तरह दोनों साइड में बाहों का उठाना एक उदाहरण रहता है। जहाँ जो जंपिंग जैक करते हैं एक एक्सरसाइज का नाम है जंपिंग जैक, तो इसमें आप क्या करते हैं साइड वर्ड अपने जो हाथ है उसको उठाते हैं, तो ये किसका
उदाहरण है एबडक्शन का। एबडक्शन का मतलब है कि आपका जो शरीर से हाथों का दूर जाना, ठीक है, तो ये कहलाएगा एबडक्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि बनाए गए टाइम टेबल का उद्देश्य होना चाहिए। जो आप टाइम टेबल बनाते हैं, जी हाँ, तो उसका क्या उद्देश्य है? तो ये है कि जो पर्याप्त समय है आप उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। जी हाँ, 8 से लेकर अगर 2 बजे तक स्कूल की टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज़ हो और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ध्यान दे दिया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक हॉकी टीम के अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी हॉकी की प्रतियोगिता होती है उसमें एक टीम के अंदर टोटल 16 खिलाड़ी होते हैं, 11 आपके खेलते हैं। और अब की बार टोक्यो ओलंपिक में एक टीम के अंदर, जहाँ हॉकी की एक टीम के अंदर 18 खिलाड़ियों को प्रवेश दिया गया था, एंट्रीज दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी कि हो सकते में भी किसी प्लेयर को यहाँ पर कोविड, जहाँ कोविड की सिचुएशंस को देखते हुए एक्स्ट्रा प्लेयर्स यहाँ पर मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर 16 से करके आप 18 टीम के मेंबर है वो लेके जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक संरचना किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो जो शारीरिक संरचना है ये आपका घटक हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि IAAF संबंधित है। जो IAAF है वो किससे रिलेट करती है? तो ये आपकी ट्रैक एंड फील्ड से रिलेट करेगी, ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अधिकतर लगाई जाने वाली तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जो सबसे ज़्यादा आपके अधिकतर जो तेज दौड़ लगाए जाते हैं उसमें होता है कि आपके मसल्स के जो फाइबर हैं, मांसपेशी के फाइबर, वो किस प्रकार के हैं और उनकी गुणवत्ता क्या है। मीन्स आपके अंदर जितना ज़्यादा फास्ट ट्विच फाइबर होगा आप उतना ही स्प्रिंट अच्छा लगा पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि और आगे मीन्स जो फोर्सबेरी फ्लॉप स्टाइल है उसमें क्रॉस बार में जब नितंबों की थिरकन होती है तब हाई जंप कूदने वाला यहाँ पर क्या करेगा? मीन्स जो यहाँ पर अपना सर है और टांगे हैं उनको नीचे की तरफ कर देगा। भाई ये एक आपकी बार है, इस बार के ऊपर से आप जब ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका सिर है और जो आपकी टांग है आप उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, तो आप इसमें फोर्सबेरी फ्लॉप से जी हाँ जंप कर पाएंगे मैट के ऊपर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, यदि आप अपने शरीर के वजन से अपनी बच्ची चर्बी का वजन घटा दे तो आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, अगर आप अपना जो बॉडी का वेट है उसमें से अगर आप जो फैट है उसको निकाल देते तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बिना चर्बी का शरीर का वजन। जी हाँ, जिसके अंदर चर्बी है वो इंक्लूड नहीं होगी, तो बिल्कुल आपका जो वजन एक्चुअल वेट है वो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति मुद्रा को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति है उसकी जो बॉडी पोस्चर है उसको प्रभावित करने वाला क्या है कि उसकी चलने और फिरने की आदतें। जी हाँ, जो उसका वॉकिंग और जो उसका हैबिट्स है वो कैसी है, ठीक है, मीन्स उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, वे ऑफ स्टैंडिंग कैसा है, वे ऑफ सिटिंग कैसा है, तो वो यहाँ पर एक व्यक्ति की जो बॉडी पोस्चर्स है उसको प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि टेनिस प्रथम बार ओलंपिक में खेला गया। तो जो टेनिस है वो कब खेला गया है? तो ये आपका 1896 में खेला गया। टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? तो टेनिस के अंदर जो वेट यूज़ किया जाता है बॉल का, तो ये रहेगा आपका 56.7 से लेकर 58.5 ग्राम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि टेनिस गेंद का रंग कैसा होता है? जो टेनिस की बॉल इस्तेमाल की जाती है उसका पीला या फिर सफ़ेद कलर हो सकता है। अगला प्रश्न है मिलान करो। जी हाँ, मिलान कर लेते हैं। चलिए, आपने कहा मिलान और जो हुक्म मेरे आका, हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं कि किससे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन है ये आपका रिलेट करेगा पेरिस से, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है ये आपका रिलेट करेगा मेलबर्न से, और US ओपन है ये न्यूयॉर्क सिटी, और इसके बाद में जो विंबलडन है आपका लंदन से। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर अगर मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका राइट हो रहा है ऑप्शन C। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर भाई हम जी हाँ 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं, और बढ़ते हुए यहाँ पर अभी जो सीक्वेंशनल हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये रहेगा आज का 205 नंबर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ और महा सीरीज़ प्रोवाइडेड करवाई जा रही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जो क्ले कोर्ट है उस पर कौन सी टेनिस की प्रतियोगिताएं होती है? जो क्ले कोर्ट पर आपका फ्रेंच ओपन करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न में पूछा गया कि ज़्यादातर व्यायाम संबंधी तनाव के कारण दरारें हड्डियों में पतले बाल की तरह क्रैक्स हो जाते हैं, तो ये क्या होगा? तो ये आपका घुटने के नीचे होता है। घुटने में स्ट्रेस, यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है वो कहाँ होता है? तो जो घुटने से नीचे का पार्ट है जिसमें आपकी हो जाएगी टीबिया और फेबुला, ठीक है, जो आपका टीबिया और फेबुला है वहाँ पर जो स्ट्रेस फ्रैक्चर पड़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जब पुशअप किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियाँ काम करती
करती है। तो जब भी आप पुशअप लगाते हैं तो पुशअप में आपकी जो वक्स की मांसपेशियाँ मीन्स जो आपकी पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर जो मसल्स है, चेस्ट मसल्स है, वो आपकी इस्तेमाल होती है। जी हाँ, ये आपका एक बच्चा है और ये क्या कर रहा है अभी यहाँ पर, जी हाँ, पुशअप लगाने के लिए अपनी पोजीशंस को ले चुका है। तो पुशअप लगाने के लिए अपनी जो पोजीशन ये रखेगा तो कुछ ऐसी पोजीशन रखेगा और यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये पुशअप होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मीटिंग के सही तौर पर संचालित कौन करता है। तो यहाँ पर जो मीटिंग है उसको सही तौर पर संचालित करने का काम है इनमें से किसी का नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो जो मेन डायरेक्टर है डायरेक्टर ही करेगा मीटिंग को डायरेक्ट करने का काम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आज नेशनल कोचिंग स्कीम सीधे तौर पर नियंत्रित की जाती है। तो जो नेशनल कोचिंग स्कीम्स है ये आपकी सीधी तौर पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हड्डी के अपने स्थान से हटने की घटना किस खेल में ज़्यादातर होती है। मीन्स यहाँ पर डिसलोकेशन की बात करें तो जो डिसलोकेशन है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये जिम्नास्टिक के अंदर होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि वॉलीबॉल में रेफरी के सहायक को क्या कहा जाता है। तो जो वॉलीबॉल के अंदर आपका वॉलीबॉल गेम में जो रेफरी होता है, रेफरी का जो सहायक होगा, जो असिस्टेंट होगा, उसको अंपायर कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कॉमनवेल्थ देशों में खेले जाने वाला अत्यंत प्रसिद्ध खेल निम्न में से कौन सा है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपका कंट्रीज़ के अंदर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है उसमें जो आपका सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है ये है क्रिकेट। ठीक है, और जिसमें से भारत भी एक शामिल है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि व्यवस्थित वजन की ट्रेनिंग किस में आश्चर्यपूर्ण विकास और अग्रसर करती है। तो यहाँ पर जो आश्चर्य रूप से यहाँ पर ट्रेनिंग जो आपका प्रभावित करेगी ये आपकी मसल्स को प्रभावित करेगी। मीन्स यहाँ पर जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कंपन वाइब्रेशन एक हलचल मूवमेंट होता है जो आपके जोड़ों के अंदर आप महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि रिसर्च रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो रिसर्च रिपोर्ट है इसका मुख्य उद्देश्य है कि विचार तथा तथ्यों को दूसरों तक मैसेज के द्वारा आप भेज सकें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ऊंची कूद में प्रतिभागी कितने पैरों से टेक ऑफ लेगा। जी हाँ, जब भी आपका हाई जंप होता है तो हाई जंप में आप एक ही लेग से जंप लेते हैं। अगर आप दोनों लेग्स से जंप लेने की कोशिश करते हैं तो उसको समरसॉल्ट कहा जाता है एंड समरसॉल्ट आर नॉट अलाउड इन द फील्ड ऑफ जंप्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रयोग और अप्रयोग का नियम लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ का प्रस्ताव किसने दिया है। तो यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं जो लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ है ये जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि चाय, कॉफ़ी, कोला, पेय, डाइस, पिल्स आदि में पाई जाने वाली सबसे उत्तेजक ड्रग कौन सी है। जी हाँ, यहाँ पर इनमें सबसे उत्तेजक ड्रग कौन सी है तो ये है कैफीन। जी हाँ, चाय है, कॉफ़ी है, जो आपके कोला पेय पदार्थ है मीन्स जो बेवरेजेस है जिसके अंदर आपकी जितने भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती है तो इनके अंदर आपका इस्तेमाल किया जाता है कैफ़ीन। और कैफ़ीन एक आपका उत्तेजक पदार्थ है और कह सकते हैं जो कैफ़ीन की मात्रा है वो आपके शरीर में शांत का जो भाव है उसको जागृत करती है। और ये कह सकते हैं जो शूटिंग के खिलाड़ी है, जो आर्चरी के खिलाड़ी है, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पुरुषों की ट्रिपल जंप में लैंडिंग एरिया के समवर्ती छोर से टेक ऑफ बोर्ड की स्थिति लोकेशन क्या होगी। तो यहाँ पर सीधा सा मैं आपको चलिए समझा दूंगा तो ये 13 मीटर हो जाएगी। भाई आप ट्रिपल जंप का इवेंट करवा रहे हैं, ये होगी आपकी लॉन्ग जंप। ठीक है, और लॉन्ग जंप पे आपका यहाँ पर जो आपका रनवे होता है, चलिए मैं इस रनवे को थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। चलिए ऐसा आपका रनवे होगा। तो इस रनवे पे यहाँ पे एक मार्क आपका दिया मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका लॉन्ग पिट है, ठीक है, ये आपकी लॉन्ग पिट हो गई, ये सामने वाली लॉन्ग पिट है। अरे भाई, ये सामने वाली आपकी लॉन्ग पिट है और जो यहाँ पे आपका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होगी कितनी होगी। तो ये 13 मीटर होती है बॉयज़ के लिए और 11 मीटर होती है गर्ल्स के लिए, मीन्स वीमेन के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना क्या कहलाता है। तो जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है इसको दूसरे आप कह सकते हैं कि स्वतः इसमें सीखना होता है। मीन्स आप गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करते रहिए, सीखते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि 24 से 28 घंटे में हुआ तीव्र वजन का ह्रास
किसका परिणाम होगा? तो ये है निर्जलीकरण का। जी हाँ, अगर 24 से 28 घंटे में आप ज़्यादा वज़न अपना कम करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपकी बॉडी के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाले के अंदर जो रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो भाई यहाँ पर 4.3 दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4 मीटर की चौड़ाई होती है रनवे की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि समाजशास्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा क्या है? तो जो समाजशास्त्री होते हैं, जो आपके सोशलॉजिस्ट हैं, उनके लिए जो आपका रहेगा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, वो एक मूल्य आधारित शिक्षा है, वैल्यू बेस्ड यहाँ पर आपका एजुकेशन रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न है ये आज का 124 नंबर। जी हाँ, सीक्वेंस में आपको 24 नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम 124 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं पाए जाते? तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपके फलों के अंदर नहीं पाए जाते। जो फल होते हैं इनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बाकी आपका चावल है, ब्रेड है, पास्ता है, इनसे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आघात का इलाज आप अपने आप नहीं कर सकते? तो जो अस्थि भंग है, मीन्स जो फ्रैक्चर होता है, वो आप उसको अपने आप ठीक नहीं कर सकते, और अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हड्डी है वो गलत जुड़ जाएगी, जिसका परिणाम आपको लॉन्ग टर्म भुगतना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मसाज का निष्क्रिय मीन्स पैसिव फॉर्म है? तो ये है आपकी मसाज। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हृदय संकुचन और विकुचन के दबाव में अंतर को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो हार्ट का आपका संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्शन जो होता है, ये आपका पल्स प्रेशर के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी चिकित्सा पद्धतियों को विरीत स्रोतों को मिलाकर बनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपकी चिकित्सा पद्धति है, जिसके अंदर आप मेडिसिन या कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है, इसके अंदर जो आपका रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस है वो आपकी क्रायोथेरेपी और जो थर्मोथेरेपी इनके थ्रू की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? भाई ये क्वेश्चंस भी मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि जब आप हवा एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, जो हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा ये 21% रहती है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, सांस को अंदर लेने के बाद में जब बाहर छोड़ते हैं तो उसके अंदर 16% ऑक्सीजन रह जाती है। मीन्स यहाँ पर हम 5% जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल हवा को अंदर लेने के बाद में कर लेते हैं ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एडी की मोच के तुरंत लक्षण क्या होंगे? तो यहाँ पर एडी की मोच के तुरंत लक्षण ये होगा कि उसके अंदर ओडेमा हो जाएगा। ओडेमा का मतलब है कि एडी के अंदर जब मोच होगी, मीन्स वहाँ पर जब चोट लगती है तो उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और उसके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी और पेन महसूस होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जो रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, मीन्स यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है वो फेफड़ों से करता है। फेफड़ों के अंदर एल्वियोली होते हैं और उन एल्वियोली के अंदर आपकी ऑक्सीजन आ जाती है, और वहाँ पर जो ब्लड है वो आरबीसीज की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर छोड़ देगा और जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से उसको उठा लेगा और पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि शारीरिक श्रम के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में वापस लाने के लिए क्या किया जाता है? जी हाँ, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो वापस से उसको एक नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए आप लिम्बरिंग डाउन करते हैं। और जी हाँ, शारीरिक श्रम को शुरू करने से पहले या फिर ये कह सकते हैं कोई भी गेम खेलने से पहले आप क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक श्रम या खेल प्रतियोगिता से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए क्या किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये है आपका वार्म अप। जी हाँ, आप कोई भी एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी आपको स्पेशल वर्क करना है तो उससे पहले आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म करने का काम करते हैं। मीन्स यहाँ पर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंड यू ऑल्सो इंक्रीज योर मसल्स टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज, चलिए भाई थोड़ा इंग्लिश बोलने का दिल करता है यार, लेकिन फिर आपके एग्जाम्स को देखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ जितना हो सके कि आपकी हिंदी में डिमांड रहते हैं, बिकॉज जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे शरीर में कौन सा अंग पंप करने का काम करता है? मीन्स जो स्ट्रोक करने का काम है या फिर ये कह सकते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन काम करने का करता है, तो ये है आपका हृदय, हार्ट। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार 40 औंस, मीन्स यहाँ पर 13 से लेकर 1400 ग्राम हो जाएगा। 1350 लेकर 1450 ग्राम के बीच में जो आपका
मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसका वेट रहेगा। अगला प्रश्न है क्रॉस कंट्री के अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो जो आपका क्रॉस कंट्री एक्सरसाइज आप करते हैं यहाँ पर, इसके लिए जो आपका कॉन्टिन्यूअस मेथड है वो यहाँ पर सबसे दी बेस्ट रहता है। अगला प्रश्न है विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका 1975 में आपका पहला खेला गया था, और उसके बाद में 1979 और उसके बाद में 1983। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, और 1979, 1975 और 1983 मैंने इसीलिए बोला कि तीनों ही आपके ये वर्ल्ड कप, जो पहले तीन आपके वर्ल्ड कप हुए, पहले 3 वर्ल्ड कप क्रिकेट के, ये आपके इंग्लैंड के अंदर ही खेले गए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन पुरस्कार है वो कब शुरू किया गया है? तो जो गोल्डन पुरस्कार देने की, गोल्डन बूट जो आपका है, ये आपका 1982 से शुरू किया गया है। बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो जो बास्केटबॉल मैच है इसकी शुरुआत जंप बॉल से, आप इसको जंप ऑफ कहिएगा, ठीक है, तो आपका जंप बॉल के साथ में करवाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय बास्केटबॉल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय बास्केटबॉल के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे ये थे सीसी अब्राहम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारत फुटबॉल में कौन से ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचा था? तो यहाँ पर भारत जो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचा था फुटबॉल खेल के अंदर, वो 1956। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि फुटबॉल मैच को प्रारंभ करते समय मैदान के बीच से लगाई जाने वाली पहली किक होती है, तो ये क्या होगी? ये कही जाएगी आपकी प्लेस किक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला ये है मैरी डिसूजा। किस आहार को संपूर्ण आहार कहा जाता है? तो दूध को यहाँ पर संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन 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 ठहरिए, दूध के अंदर आयरन और दूध के अंदर जो विटामिन सी है वो नहीं पाया जाता। अगर विटामिन सी होगा तो दूध दूध नहीं रहेगा, वो दही बन जाएगा, पनीर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मीन्स फट जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सूची 1 है, सूची 2 से मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रक्त को दिल की तरफ ले जाती है, तो जो दिल की तरफ ले जाती है वो काम कौन करती है? तो दिल की तरफ ले जाने का काम है, ये होगी आपकी पल्मोनरी, जो आपकी शिराएं हैं वो लेकर जाती हैं। रक्त को दिल से लाती हैं, तो जो रक्त को दिल से लाती हैं ये है आपकी धमनियाँ, ठीक है। अब है यहाँ पर कि कौन सी धमनी रक्त को दिल से लाती हैं पर गंदा लाती हैं? तो जो आपकी धमनी होती है जिसके अंदर आपका, आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर आपका इम्प्योर ब्लड रहता है, तो ये हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सी शिराएं रक्त को दिल की तरफ, खून है वो साफ लेकर आते हैं? तो जो आपका लंग्स होते हैं, फेफड़ों से जो आपका प्योर ब्लड है वो लेकर आने का काम करती हैं हार्ट की तरफ, ये है आपकी पल्मोनरी वेन। तो ये सिर्फ एक ऐसा ही एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर ये दोनों ही आपका, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर DCAB आपका राइट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि शोल्डर ब्लेड किसे कहा जाता है? तो जो शोल्डर ब्लेड है वो एक बोन का नाम कह सकते हैं, तो यह आपकी स्कैपुला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शरीर का कौन सा हिस्सा बैडमिंटन स्ट्रोक में काम आता है? तो जो बैडमिंटन स्ट्रोक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये है आपकी रिस्ट, मीन्स कलाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बैडमिंटन में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो मनुष्य के शरीर में जो टोटल ब्लड है ये आपका 5 से 6 लीटर रहता है। इंडोर और आउटडोर बैडमिंटन टूर्नामेंट में शटलकॉक में क्या अंतर रहता है? तो जो इंडोर और आउटडोर आपका बैडमिंटन खेली जाती है उसमें साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, रंग में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो फ़र्क रहेगा ये है आपका वज़न के अंदर। जी हाँ, जो वज़न है इसके अंदर फ़र्क मिलेगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर जो आपका शटल है उस शटल को बर्डाई भी कहा जाता है, और साथ में इसके अंदर 16 फीदर इस्तेमाल किए जाते हैं, 16 पंख इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 250। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्रिकेट में किसे टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो मंसूर अली खां को टाइगर के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है, तो वो सौरव गांगुली को कहा जाता है, ठीक है, या फिर दादा जो कहा जाता है वो जो सौरव गांगुली उसको कहा जाता है। जंबो दी ग्रेट आपका
हो जाएगा अनिल कुंबले, ठीक है। द वॉल ऑफ इंडिया वो हो जाएगा राहुल द्रविड़। माही कैप्टन कूल ये आपके महेंद्र सिंह धोनी, और चीकू है वो विराट कोहली रहेगा, ठीक है। जड्डू है या फिर सर जडेजा है वो आपका रविंद्र जडेजा को कहा जाता है। तो ये बिल्कुल थोड़े से बेसिक है, आप इनको पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो जो पहली ग्रैंड मास्टर बनने का श्रेय है ये जाता है एस विजय लक्ष्मी को। अगला प्रश्न है किस खेल को पूना भी कहा जाता है। तो पूना से शुरुआत हुई थी इस खेल की, तो इसको बैडमिंटन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए बैडमिंटन जो है वो एक रिहाइश का नाम है जो इंग्लैंड के अंदर था, ठीक है। तो वहाँ से बैडमिंटन की शुरुआत मानी गई है, लेकिन उससे पहले भी भारत के अंदर जो बैडमिंटन है इसको खेला जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ जी हाँ यहाँ पर सीख कर गए और उन्होंने अपना वहाँ पर इसके रूल्स बनाए, फेडरेशंस बना दी, एसोसिएशंस बना दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है ओलंपिक एथलेटिक्स में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो जो पहली महिला खिलाड़ी है जो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी ये है आपकी पीटी उषा, 4th प्लेस पे रही थी ओलंपिक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि केबल टेंशन परीक्षण केबल टेंशन परीक्षण से क्या मापा जाता है। तो जो आपका केबल टेंशन आपका टेस्ट है इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है इसको चेक किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रथम पुरुष खिलाड़ी जिसने 1 मील की दौड़ 4 मिनट में पूरी की। तो यहाँ पर इनका नाम है रोजर बैनिस्टर, ठीक है। तो रोजर बैनिस्टर ने 4 मिनट से कम के अंदर 1 मील की दौड़, मीन्स यहाँ पर 1 मील के अंदर होते हैं आपके 1609 मीटर। चलिए लिख देता हूँ मैं एम। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि पेनी कप किस का मूल्यांकन करता है। तो पेनी कप है ये एक आपका टेस्ट है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ओलंपिक गान की रचना किस देश के निवासियों ने की थी। तो जो ओलंपिक गान है ये ग्रीस के 2 कलाकार थे जिन्होंने जो ओलंपिक का एंथम है वो बनाया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। तो जो मैराथन दौड़ आपकी करवाई जाती है जिसके अंदर आपकी हाफ मैराथन, फुल मैराथन आप इसको कहते हैं, तो इसमें जो आपका रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है वो हर 5 किलोमीटर पर आपका बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो ये परिभाषा किसकी दी हुई है। तो ये पहले भी हम जो शुरू का क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये प्लेटो की कही मानी जाती है। अगला प्रश्न है गुर्दे की ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है। तो जो गुर्दे की ग्रंथि है, गुर्दे के अंदर जो ग्रंथि है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स और ये आपका एड्रिनेलिन हार्मोन को बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान किसका आरंभ है। तो ध्यान जो है ये आपका सेंट्रलाइजेशन का आप आरंभ किसको कह सकते हैं। मीन्स जो ध्यान है वैसे योग के अंदर ध्यान किया जाता है, योग के अष्टांग योग में आता है, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहाँ पर जो ध्यान हम करते हैं वो अपने आप को सेंट्रलाइज करते हैं, एक जगह पे फोकस करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि बचपन में व्यवहार किस से प्रभावित होता है। तो बचपन में जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा आपके परिवार से प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कैसा होना चाहिए। प्रतियोगिता के अंदर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जो टेंशन लेवल है वो आपकी मॉडरेट रहनी जरूरी है। मॉडरेट का मतलब है मध्यम स्तर की होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। एक तरण ताल का आकार कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है वो पूछा गया कि एक तरण ताल का आकार है वो कितना है। यहाँ पर गलत बता रखा है, तो ये आया है आपका रहेगा आपका 50 × 25, ठीक है। मीन्स 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये, चलिए आपका मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ये राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्टीपल चेज दौड़ में स्टीपल चेज दौड़ है वो कितने मीटर की होती है। तो जो आपकी स्टीपल चेज है आपकी 3000 मीटर की रहेगी। अगला प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में जल कूद को छोड़कर कितनी बाधाएं होती हैं। तो जो आपका यहाँ पर स्टीपल चेज होती है 3000 मीटर की, तो 3000 मीटर जो टोटल आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसमें आपको 28 हर्डल को क्रॉस करना होता है और साथ में आपके 7 वाटर जंप आपके मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक कौशल सीखने की प्रक्रिया किस से संबंधित है। तो जो शारीरिक आपका कौशल सीखते हैं आप, जो फिजिकल स्किल्स सीखते हैं, मोटर लर्निंग से आपका प्रभावित रहेगी। अगला प्रश्न प्रभावित का मतलब संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मोच होने पर तुरंत कौन सा उपचार देना चाहिए। जी हाँ, जब भी आपको मोच हो जाए तो लिगामेंट्स की चोट है तो यहाँ पर आप आइस अप्लाई करेंगे। जी हाँ, राइस थेरेपी का आप यूज़ कीजिएगा जिसमें सबसे पहले आप बर्फ़ को यहाँ पर आइस एप्लीकेशन
कम्युनिकेशंस का काम करते हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में शटलकॉक में पंखुड़ियाँ कितनी होती हैं? तो भाई यहाँ पर देखिए दोनों ही क्वेश्चंस में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया ना ये वाला आप इस पर क्लिक मत कीजिएगा 16 से 18। चलिए मैं यहाँ पर इसका इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका शटलकॉक होती है इसमें 14 से 16 पे आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी स्टैंडर्ड कॉक होती है जो आपका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ की जाती है उसके अंदर 16 पंख है वो फिक्स होते हैं। और जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका मैन्युफैक्चरर कंपनी कई बार जो 14 आपके पंखों के साथ में जो बैडमिंटन की शटल है उसको बना देती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो जो सनलाइट है या फिर ये कह सकते हैं जो सनशाइन विटामिन है ये रहेगा आपका विटामिन डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर का 45% भाग बना होता है, तो जो आपका बॉडी का वेट रहेगा 45% ये आपका मसल्स का ही बना होता है। अगला प्रश्न है मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? तो मांसपेशियाँ वो 3 प्रकार की रहेगी। अब वो कौन कौन सी मांसपेशी है वो आप देख लीजिए, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक मांसपेशी या फिर हृदय की मांसपेशी आप उसको कहिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मांसपेशी फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आपकी मांसपेशियाँ होती है उस मांसपेशी के अंदर जो तंतु होते हैं जिसको आप फाइबर कहते हैं, तो जो मसल्स फाइबर वो 2 तरह के होते हैं। ये रहेंगे आपके श्वेत मांसपेशी तंतु और आपके लाल मांसपेशी तंतु। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेत का मतलब है आपके रेड मसल्स आपका वाइट मसल्स फाइबर, और यहाँ पर लाल का मतलब है रेड मसल्स फाइबर। इनको आप फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर के नाम से भी जानते हैं। स्लो ट्विच फाइबर और यहाँ पर फास्ट ट्विच फाइबर कहने का मतलब ये है कि जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो फास्ट का मतलब है कि ये तेज़ी से काम करेंगी और स्लो का मतलब है ये धीरे काम करती हैं। मीन्स एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से महाशिरा किसे कहा जाएगा? तो महाशिरा जो कहा जाएगा ये वेना कावा को कहा जाता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से महाधमनी किसको कहा जाता है? तो जो महाधमनी ये आपकी अरोटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? तो जो किंडरगार्टन पद्धति है इसके जो जनक है ये है फ्रोबेल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सिलिकोसिस बीमारी कहाँ होती है? तो जो सिलिकोसिस बीमारी है ये आपकी होती है फेफड़ों से रिलेट। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और भाई आज तारीख है यहाँ पर, जी हाँ तारीख कौन सी है? ये है 5, और आज 5 जी हाँ अगस्त को भारत ने इतिहास रचा है और भारत ने लिया है कांस्य पदक हॉकी के अंदर अपने नेशनल गेम में। और आज की तारीख से रिलेटेड मैं कल आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊँगा, जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में सबसे पुराने क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई है? तो भारत में जो सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है ये आपका 1792 में बना है। पतंजलि ने योग सूत्र कब लिखी? तो पतंजलि ने जो योग सूत्र है वो लिखी है मौर्य काल के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मोंटेसरी स्तर में शिक्षा दी जाती है। तो जो मोंटेसरी स्तर है उसमें शिक्षा कब दी जाती है? तो ये है आपका नर्सरी लेवल पर। ठीक है, अगला प्रश्न है किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? तो किंडरगार्टन का मतलब है कि बच्चों का बाग। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा सीरीज में आ गए हैं। तो ये आपका 1959 के अंदर मीन्स 1959 में ये दिया गया था मिल्खा सिंह को, और मिल्खा सिंह ने जो प्रदर्शन किया था 1958 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में, उन्हीं की उपलब्धि के लिए यहाँ पर इनको ये पद्मश्री दिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहाँ है? तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है ये आपकी लंदन के अंदर बनी हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है आपका मिल्खा सिंह से रिलेटेड, क्या मिल्खा सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार इनको नहीं मिला। इनको यहाँ पर ऑफर किया गया था 2002 के अंदर, तो इन्होंने फिर मना कर दिया था कि मैं इस पुरस्कार को नहीं लूँगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, अब 2002 था या 2008 था वो एक बार थोड़ा सा मैं कन्फर्म करके आपको बता दूंगा। टेटनस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो टेटनस आपकी होती है मेनली ये आपका जो मेरु रज्जु होती है, जो आपका वर्टिब्रा कॉलम है उसको प्रभावित करती है, जो स्पाइनल कॉर्ड कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बालकों में शैक्षणिक उपलब्धि में व्यक्तिगत भेद का मुख्य कारण क्या है? तो जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस को मेन प्रभावित करने का काम है ये है आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट। जी हाँ, वंशानुक्रम और जो आपका वातावरण है सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो जो मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन ढोने का काम है, ढोने का मीन्स यहाँ पर जो एक्सपोर्टेशन का या फिर कहिएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये आपकी आरबीसीज करती हैं, रेड ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको
सोल्जर्स कहा जाता है। सोल्जर का मतलब है जो लड़ने का काम करे, तो आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये है आपके वाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? तो यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा आपको लेनी जरूरी है आपके आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसीज का आकार किस के समान होता है? तो जो आरबीसीज का आकार है वो समान रहेगा आपका बेलनाकार के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर जो बेलनाकार नहीं रहेगा आरबीसीज का आकार, भाई आरबीसीज का आकार बेलनाकार नहीं होता। इसमें मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये तकले के समान हो जाएगी। तकले का मतलब है, आपने देखा होगा जो आपकी टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी बार विटामिन की जो या फिर पैरासीटामोल्स की टैबलेट देखी होंगी, ठीक है, गोल रहेंगी, ठीक है, लेकिन बाहर के जो सिरे रहेंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आप इसको आप कह सकते हैं कि जो आपका डायरेक्शंस वाइज दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये कुछ इस तरह की आपकी बनी हुई होती हैं। ठीक है, मीन्स जो अंदर वाला जो इनका ये वाला सिरा ही अंदर की तरफ थोड़ा सा पिचका रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि WBC का आकार किसके समान होता है? तो आपकी जो WBCs होती हैं ये आपकी अनियमित होती है। ठीक है, इनका जो रूप है वो कुरूप आपको मिलेगा, लेकिन जहाँ रूप कुरूप होने से कुछ नहीं होता। अरस्तु भी देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो कर्म है वो हमारे अच्छे होने चाहिए। तो WBCs है वो हमारे शरीर में कर्म अच्छे कर रही है कि हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मानव के हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, कई बार आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर के पास में एक उसके गले में एक वायर लटकी रहती है। ठीक है, हम कई बार उसको, मैं जब बचपन में ये सोचता था कि इसने अपना ईयरफोन लगा रखे हैं, तो भाई ये आपका स्टेथोस्कोप होता है, जिससे कोई भी आपकी जो अंदरूनी आवाज़ें होती हैं आपकी बॉडी में से जो आती हैं उसको सुनने के लिए आपका डॉक्टर इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि स्टीपल चेज में बाधा का वजन कम से कम कितना होगा? तो यहाँ पर जो आपकी स्टीपल चेज के अंदर बाधाएं इस्तेमाल की जाती है, हर्डल है, उसका एक का वेट है वो 80 से लेकर 100 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइट्स का आकार कैसा होगा? तो थ्रोम्बोसाइट्स का आकार है तकले के समान यहाँ पर बता रखा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? तो जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह अरस्तु का कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, युवा भारती स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो युवा भारती स्टेडियम है ये साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और साल्ट लेक स्टेडियम या फिर युवा भारती स्टेडियम कहिए, ये आपका कोलकाता में बना हुआ है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि युवा भारती स्टेडियम कहाँ है? तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा, तो ये आपका कलकत्ता राइट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपका कलकत्ता। और नेक्स्ट है आपका कि खेल ही जीवन है, ये किसने कहा? तो जो खेल ही जीवन है ये कथन है जॉन डीवी का। और यहाँ पर आज का 300 नंबर क्वेश्चन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जी हाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर खेल मनोरंजन है, यह किसने कहा? तो जो खेल मनोरंजन है ये कहा है लॉर्ड केम्स ने। तो ये थे आज के, जी हाँ, आपके लिए मेरे हिसाब से तो फटाफट, जी हाँ फटाफट यहाँ पर 300 प्रश्नों की महासीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही सीरीज़ को देखने के लिए, फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।